Hello everyone, welcome you all in this session. So today we are going to discuss about the torsion, as you know by the thumbnails as well as the title of the video. Okay, so in this session we are going to discuss the torsion in the full way, including the detailed example which can be asked in a different examination as a perspective of the mains examination, as well as आपकी अगर कोई मतलब इंजीनियरिंग के अंदर आपको अगर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट आता है तो उसके अंदर भी मतलब आपको टॉर्शन के बारे में पूछा जाता है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो बेसिकली शुरुआत करते हैं डेफिनेशन से. तो कि टॉर्शन मतलब कहता है किसे है, तो कि टॉर्शन मीन्स द ट्विस्टिंग ऑफ अ स्ट्रक्चरल मेंबर व्हेन इट इज़ लोकेटेड बाय द कपल दैट प्रोड्यूसेस रोटेशन अलोंग द लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस. अब ऐसे डेफिनेशन आप अगर मतलब बोलते हो तो बोलने के लिए सही है, लिखी हुई सही है, बट दिमाग में जाने के लिए अपने को क्या चाहिए, तो कि थोड़ा सा मतलब डिफरेंट चाहिए. तो हम लोग ऐसा मतलब बोल सकते हैं इन अ सिंपल लैंग्वेज कि टॉर्शन या तो फिर मतलब टर्निंग मोमेंट या तो कहीं पर आपको ट्विस्टिंग मोमेंट लिखा हुआ दिखेगा. वो होता क्या है, तो कि द मोमेंट ऑफ द कपल एक्टिंग ऑन द शाफ्ट इज कॉल्ड एज द टॉर्क. कोई भी मतलब शाफ्ट रहता है, मान लो कि मतलब एक शाफ्ट बना देते हैं. ओके, सो लेट्स से दिस इज अवर शाफ्ट या ओके. तो यहाँ पर अगर मतलब दो फोर्सेस अगर हम लोग लगाते हैं कि एक फोर्स मतलब लगेगा ये वाली डायरेक्शन में एंड सेकंड वाला फोर्स लगेगा ये वाली डायरेक्शन में अलोंग द डायमीटर. ओके, तो मान लो कि ये वाला पॉइंट अपना क्या है, O है, एंड दिस इज अवर R एंड दिस इज द फोर्स F एंड दिस इज ऑल्सो रेडियस ऑफ द शाफ्ट R एंड दिस इज द फोर्स F. अगर इस टाइप का अगर कहीं पर आपका फोर्स लगता है बॉडी के ऊपर तो उसको हम लोग बोलते हैं टॉर्क. तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि मतलब किसे कहते हैं टॉर्शन या तो फिर आपका टर्निंग मोमेंट. तो कि द मोमेंट ऑफ कपल एक्टिंग ऑन द शाफ्ट. ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज द टॉर्शन. इसको टॉर्शन कहा जाता है. इसको इसकी जगह पे क्या क्या कहा जाता है तो वो भी लिख देते हैं कि कहीं बार आपको मतलब टर्निंग मोमेंट मतलब एमसीक्यू में देखने को मिलेगा कि टर्निंग मोमेंट मतलब कहा जाता है. कई बार आपको मतलब ट्विस्टिंग मोमेंट भी एमसीक्यू में देखने को मिलेगा तो उसको मतलब ट्विस्टिंग मोमेंट भी कहा जाता है. तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए. ओके, और मोमेंट क्या होती है, तो कि मोमेंट ये चीज़ भी आपको याद रखनी है कि मोमेंट क्या होते हैं, तो कि मोमेंट इज इक्वल टू लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो ये चीज़ आपको याद रखनी है बाय डिफॉल्ट. ओके, इसी के बेसिस पे मतलब टॉर्क को दिखाया किससे जाता है, तो कि टॉर्क कैन बी रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ कैपिटल T. उसका यूनिट क्या रहता है, तो कि यूनिट इज द यूनिट लाइक न्यूटन इंटू mm. मतलब काफ़ी जगह पे आपको देखने को मिलेगा. न्यूटन इंटू मीटर काफ़ी जगह पे देखने को मिलेगा. कई बार किलो न्यूटन इंटू mm में भी मतलब देखने को मिलता है. तो इट डिपेंड्स मतलब पहला यूनिट क्या रहेगा, तो कि यू कैन इजीली एक्सप्लेन लाइक द फर्स्ट यूनिट. फर्स्ट वन क्या रहेगा, तो कि फोर्स का यूनिट, एंड सेकंड वन क्या रहेगा, तो कि लेंथ का यूनिट. ओके, अब आप कोई भी मतलब मेथड में आइडेंटिफाई कर सकते हो टॉर्शन को. इसी के साथ एक और चीज़ आपको पूछी जाती है. आई गेस यहाँ तक आपको क्लियर होगा. सो इसी के साथ आपको एक और चीज़ पूछी जाती है, उसको कहते हैं एंगल ऑफ ट्विस्ट. ओके, एंगल ऑफ ट्विस्ट. एंगल ऑफ ट्विस्ट क्या होता है, तो कि बेसिकली मान लो कि अपने पास एक शाफ्ट अवेलेबल है. लेट्स से वी हैव वन शाफ्ट. ओके, सो ये शाफ्ट में क्या होता है, तो कि शाफ्ट मतलब हम लोग मान लो कि इसका एक सेंटर मतलब अवेलेबल है. लेट्स से दैट इज अवर सेंटर O. और यहाँ से मतलब ऐसा हम लोग गिन लेते हैं कि यहाँ पर एक पॉइंट मैंने R मार्क किया हुआ है. ओके, एंड इट विल बी ट्रांसफर. यहाँ से शाफ्ट घूमने की वजह से क्या हो जाएगा, तो कि R डिस पर ट्रांसफ़र हो जाएगा. तो कि यहाँ पर एक एंगल बनेगा. दिस एंगल इज नोन एज द थीटा. ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा. शाफ्ट घूम कौन सी डायरेक्शन में रहा है, तो कि ये डायरेक्शन के अंदर शाफ्ट मतलब अपना घूम रहा है. तो इसी की वजह से एक एंगल बन जाएगा थीटा. तो ये जो एंगल थीटा बनता है उसी को ये क्या कहते हैं, एंगल थीटा. दैट एंगल इज नोन एज द एंगल ऑफ ट्विस्ट. इसको ये कहते हैं क्या, एंगल ऑफ ट्विस्ट. बराबर. मेजर किस में होता है, ये चीज़ खास याद रखनी है. दिस इज मेजर इन द फॉर्म ऑफ रेडियन. ओके, रेडियन के अंदर इसको मेज़र किया जाता है. अब ये रेडियन मतलब क्या होता है, तो कि हम लोगों को पता है हम लोग मतलब कोई भी एंगल है वो किस में मेज़र कर सकते हैं, या तो डिग्री में मेज़र कर सकते हैं, और हम लोग किस में मेज़र करते सकते हैं, तो कि रेडियन में. अब काफ़ी बार कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स को ये रहता है कि डिग्री में से रेडियन में कन्वर्ट कैसे करें, तो कि बहुत आसान है. मान लो कि आपको 180 डिग्री मतलब दिया गया है, तो उसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में.
रेडियन मतलब क्या होता है, तो कि काफ़ी बार हम लोग क्या लिखते हैं, पाई लिखते हैं, पाई इज इक्वल टू क्या लेते हैं 180 डिग्री लेते हैं, फिर पाई बाई 2 लेते हैं, पाई बाई 2 इज इक्वल टू क्या लेते हैं 90 डिग्री लेते हैं। आपने मतलब ये सारी चीज़ें पढ़ी होगी। इट मीन्स कि पाई का यूनिट क्या होना चाहिए, तो कि ये यूनिट रेडियन में होना चाहिए, ये यूनिट डिग्री के अंदर होना चाहिए। ओके, इक्विवेलेंट मतलब ले लेते हैं कि मान लो कि 180 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, पाई डिवाइड बाई 180 से। पाई का यूनिट क्या है, तो कि रेडियन है, इसका यूनिट क्या है, डिग्री है, इसका यूनिट क्या है, डिग्री है। तो बाय डिफ़ॉल्ट आप देख सकते हो कि ये वाला डिग्री निकल जाएगा, ये वाला डिग्री कैंसिल आउट हो जाएगा, यू विल गेट इन द फॉर्म ऑफ रेडियन। आपको रेडियन के अंदर मिल जाएगा आंसर। ओके, तो आई विश कि यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स सो दैट आई कैन मेक योर डाउट सोल्व। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आता है टोर्शन इक्वेशन, जो कि काफ़ी सारी एग्जामिनेशन में डायरेक्टली पूछा जाता है, तो आपको वो इक्वेशन याद रखना है। उसका पूरा का पूरा एक डेरिवेशन भी इक्वेशन आपको अगर डिराइव करना हो तो डेरिवेशन में क्या होता है, तो कि आप एक शाफ्ट है, शाफ्ट को मतलब एक दीवार के साथ मतलब लगा देते हो। ओके, तो एक ओर से मतलब फिक्स कर देते हैं शाफ्ट को, फिर मतलब शाफ्ट को टोर्शन देते हैं दूसरी ओर की साइड, और इसी के बेसिस पे शियर स्ट्रेस वगैरह मतलब ढूंढ के हम लोग एक डेरिवेशन कर सकते हैं, जिसका मतलब जो एंड इक्वेशन मिलता है उसको बोलते हैं टोर्शन इक्वेशन। ओके, टोर्शन इक्वेशन आपको याद रखना है। टोर्शन इक्वेशन लिखा जाता है कैसे, तो कि इट कैन बी लुक लाइक दिस कि टी डिवाइड बाई जे इज एग्जैक्टली इक्वल टू क्या हो जाता है, टाउ डिवाइड बाई आर। ओके, इज एग्जैक्टली इक्वल टू क्या होता है, तो कि जी थीटा डिवाइड बाई एल। अब काफ़ी सारी बुक के अंदर आपको क्या लिखेगा, तो कि काफ़ी सारी बुक में आपको जी की जगह पे जी इज एग्जैक्टली इक्वल टू क्या हो जाता है, एन इज एग्जैक्टली इक्वल टू क्या हो जाता है, सी। तो काफ़ी सारी बुक के अंदर आपको जी, एन और सी ऐसा मतलब कॉम्बिनेशन भी देखने को मिलेगा, या तो एक दूसरे के साथ मतलब इंटरचेंज मिलेगा। तो सारी चीज़ें मतलब सेम है, सारी चीज़ें एक ही चीज़ को डिनोट करती है। ओके, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब इसका अगर सेटअप मैंने आपको मतलब बताया था, सेम सेटअप मतलब रहता है कि इट कैन बी लुक लाइक दिस। ओके, तो मान लो कि एक मतलब ऑर्थोग्राफिक व्यू के अंदर एक मतलब अपने पास कोई दीवार अवेलेबल है विच हैविंग सम थिकनेस, तो उसको थोड़ा सा मतलब थिक बता देते हैं। ओके, इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, तो कि एक शाफ्ट को मतलब कनेक्ट कर देते हैं। लेट्स से कि मतलब वी हैव वन शाफ्ट विच कैन बी कनेक्टेड हियर, जो यहाँ पर मतलब कनेक्टेड हो जाएगा। ओके, सॉरी, सो इट कैन बी कनेक्टेड हियर, और इसको यहाँ से ऐसे दिखा देते हैं। अब शाफ्ट कनेक्टेड है तो वो हिस्सा अपने को नहीं दिखेगा। सो बेसिकली ये वाला हिस्सा डॉटेड दिखा देते हैं। सामने का हिस्सा अपने को सर्कुलर शाफ्ट है, बट ऑर्थोग्राफिक व्यू के अंदर सर्कल का अपने को कैसा दिखता है, इलिप्टिकल दिखता है। और इसकी एक मतलब सेंटर दिखा देते हैं। लेट्स से दिस इज द सेंटर, और ये शाफ्ट मतलब ये वाली डायरेक्शन के अंदर क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर घूम रहा है। लेट्स से कि टी जितना हम लोग इसके ऊपर टॉर्क लगाते हैं। आपको पूछते क्या है, तो कि शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग द डेप्थ पूछते हैं, तो इट कैन बी लुक लाइक दिस। याद रखना काफ़ी कम जगह पे मतलब ये चीज़ें दी गई है, शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। सो इट कैन बी लुक लाइक दिस, कुछ ऐसा शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिखेगा। ओके, मिनिमम कहाँ पर रहेगा, या तो ज़ीरो कहाँ पर रहेगा, तो कि ये वाला पोर्शन के ऊपर कितना मिलेगा, ज़ीरो, या तो आप क्या बोल सकते हो, ज़ीरो या तो मिनिमम। ओके, तो आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि एक मतलब शाफ्ट है, लेट्स से दिस इज अवर शाफ्ट, वेट अ मिनट। So let's say this is our shaft and over which we have one point here, एक पॉइंट यहाँ पर है, this is B, एक पॉइंट यहाँ पर लिया है कहीं पर बीच में शाफ्ट में, सॉलिड शाफ्ट है, this is पॉइंट A, और एक पॉइंट यहाँ पर लिया है सेंटर के ऊपर, this is पॉइंट C। तो कि इनमें से मतलब सबसे कम शियर स्ट्रेस कहाँ पर मिलेगी, तो जो आपको याद क्या रखना है, C, सेंटर के ऊपर आपको क्या मिलेगा, सबसे मतलब डाउन के अंदर शियर स्ट्रेस देखने को मिलेगी। ऐसे क्वेश्चन काफ़ी सारे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, या तो एमसीक्यू एग्जामिनेशन अगर आपकी है तो उसमें अंदर भी पूछे जाने के चांसेस है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें मतलब क्या क्या चीज़ें क्या दिखाती है, तो कि यहाँ पर लिखते हैं वेयर। वेयर क्या है, तो कि टी, कैपिटल टी क्या दिखाता है, तो कि वो अपने को पता है कि वो दिखाता है टॉर्क। ओके, दैट इंडिकेट द टॉर्क। जे क्या दिखाता है, तो कि जे कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फिर बात करते हैं पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया के आगे, तो कि अपने पास है टाउ। टाउ क्या दिखाता है, तो कि शियर स्ट्रेस। ओके,
उसके बाद बात करते हैं टाउ के बाद आर। आर क्या दिखाता है, दिस इज आर, ओके, लेट्स से दिस इज आर, मैंने मतलब वो वाला आर किया था आर। तो कि आर क्या दिखाता है, तो कि शाफ्ट का जो कर्वेचर है उसका मतलब डिस्टेंस दिखाता है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द शाफ्ट, ओके। सो दैट इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ शाफ्ट, ओके। फिर क्या बात कर सकते हैं, तो कि यहाँ ये वैल्यू रही अपनी जी की। तो कि जी क्या दिखाता है, तो कि जी रिप्रेजेंटेड एज द शियर मॉड्यूलस, ओके, ये चीज़ याद रखनी है, शियर मॉड्यूलस एज अ जी। थीटा क्या दिखाता है, तो कि वो हमने डिस्कस कर लिया है कि एंगल ऑफ ट्विस्ट दिखाएगा। फिर बात कर लेते हैं लास्ट वाला एल। एल क्या है, तो कि लेंथ ऑफ शाफ्ट, ओके। अब आपको एग्जामिनेशन में ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन के बेसिस पे रिलेशन भी मतलब पूछे जाते हैं कि भाई अगर ये वैल्यू बढ़ी घटी या तो कौन सा किसके प्रोपोर्शन में है। तो अगर एग्जैक्ट इक्वेशन आपको पता है तो ही मतलब आप उसका आंसर मतलब दे पाओगे। तो ये इक्वेशन आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। मैं इसके ऊपर मतलब राउंड कर देता हूँ, दिस इक्वेशन इज़ मच मोर इम्पोर्टेंट आपके लिए। अगर कोई भी एग्जामिनेशन देते हो स्टेट, PSU, गेट या तो XYZ, तो ये इक्वेशन के बेसिस पे आपको क्वेश्चन रहते ही हैं, ओके। यहाँ पर एक मतलब नोट भी आप लोगों को करने लायक है कि सपोज यू वांट टू नोट डाउन हियर, तो आप एक चीज़ नोट भी कर सकते हो नोट के फॉर्म में कि शियर स्ट्रेस जो रहता है वो एक्सट्रीम फाइबर के ऊपर कैसा रहता है। तो कि शियर स्ट्रेस एट द एक्सट्रीम फाइबर ऑफ द शाफ्ट इज मैक्सिमम एंड एंगल ऑफ ट्विस्ट जो रहता है वो मैक्सिमम रहता है फ्री एंड के ऊपर। ये चीज़ आपको मतलब अगर याद रखनी हो तो रख सकते हो। लिख भी देता हूँ मैं आप लोगों के लिए। तो कि मतलब जो शियर स्ट्रेस है, शियर स्ट्रेस कितनी होगी, तो कि मैक्सिमम होगी। मैक्सिमम कहाँ पर होगी, तो कि मैक्सिमम होगी एट अ एक्सट्रीम फाइबर। एक्सट्रीम फाइबर के ऊपर क्या होगा, एक्सट्रीम फाइबर के ऊपर, सॉरी नॉट फायर, फाइबर, एक्सट्रीम फाइबर के ऊपर आपको मैक्सिमम मिलेगी। जबकि एंगल ऑफ ट्विस्ट है थीटा, थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो कि मतलब मैक्सिमम होगी कहाँ पर, तो कि फ्री एंड के ऊपर। आपका जो फ्री एंड है वहाँ पर आपको मैक्सिमम देखने को मिलेगी। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ओके। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट को जे में भी मतलब कन्फ्यूजन रहता है कि सर वैल्यू ऑफ जे क्या दिखाती है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो बेसिकली वैल्यू ऑफ जे क्या दिखाता है, तो कि आपको पता होगा कि इफ सपोज वी हैव सर्कुलर शाफ्ट, ओके। अगर सर्कुलर शाफ्ट है तो सर्कुलर शाफ्ट के लिए मतलब क्या आ जाएगा, तो कि सर्कुलर शाफ्ट के लिए अपने पास क्या होता है, तो कि मान लो कि मैं IX की वैल्यू ढूंढता हूँ या तो IY की वैल्यू ढूंढता हूँ, दोनों की वैल्यू सेम ही आते हैं। कितनी आती है, π/64 × d⁻⁴। और यूनिट किस में आएगा, तो कि mm⁻⁴ या तो फिर m⁻⁴ या तो फिर cm⁻⁴। कोई भी मतलब लेंथ के यूनिट/4 में अपना यूनिट आ जाएगा, ओके। तो अब ये क्या दिखाता है, तो कि बेसिकली जे क्या है, जे इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द समेशन ऑफ द IXX एंड IYY, ओके। IX एंड IY जो रहता है उसका कॉम्बिनेशन रहता है। इट मीन्स कि जे की वैल्यू अपने लिए क्या आ जाएगी, तो कि π/64 × d⁻⁴ प्लस क्या आ जाएगा, π/64 × d⁻⁴। दोनों का अगर समेशन करते हैं देन वी गेट π/32 × d⁻⁴ एज अवर जे। दैट इज ऑल्सो mm⁻⁴। उसका यूनिट भी क्या आ जाएगा, mm⁻⁴ आ जाएगा, या तो m⁻⁴ आ जाएगा, या तो cm⁻⁴ आ जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ओके। तो दैट इज़ द वैल्यू फॉर द जे। ये क्या हो जाएगी, जे की मतलब वैल्यू हो जाएगी, बराबर। इसके अलावा आपको मतलब ये भी मतलब पूछते हैं काफ़ी बार कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस या तो आपका मैक्सिमम टॉर्क कितना मतलब ट्रांसमिट कर पाएगा कोई भी आपके पास अगर शाफ्ट अवेलेबल है तो वो भी हम लोग इजीली मतलब पता लगा सकते हैं, ओके। बट यू ओनली नीड टू रिमेंबर दैट थिंग। आपको वो चीज़ याद ही रखनी है, उसका फाइनल आउटकम कि मतलब कितना हो सकता है। तो अपने पास एक रिलेशन है τ/r। τ/r इज इक्वल टू क्या है, तो कि T/J, ओके। इसी के बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, तो कि अपने को चाहिए टाउ मैक्सिमम। टाउ मैक्सिमम मतलब कि कितना मैक्सिमम शियर स्ट्रेस ट्रांसमिट हो पाएगा। तो दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ J डिवाइड बाय R मैक्सिमम, ओके। अब J डिवाइड बाय R मैक्सिमम मतलब J/R इज इक्वल टू क्या हो जाता है, अगेन वी नो दैट अबाउट दैट कि आपको Z एक पढ़ाया गया होगा, दैट इज सेफ फैक्टर ZP, ओके। तो ZP के बारे में आपको पढ़ाया होगा। ZP इज इक्वल टू क्या हो जाता है, तो कि J डिवाइड बाय R मैक्सिमम, ओके। तो बेसिकली फ्रॉम दैट वी कैन गेट लाइक दिस
कि इसके बेसिस पे अपने को क्या मिल जाएगा, तो कि टाउ मैक्सिमम विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 इंटू टी डिवाइड बाई पाई इंटू डी रेस टू 3। ओके, तो आप यहाँ पर आप वैल्यू रख दोगे तो आपको मतलब ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। इसी को आप अगर टी के फॉर्म में लिखते हो तो ज़्यादा इजीली याद रख पाओगे। टी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, तो कि पाई बाई 16 टाउ इंटू डी रेस टू 3। तो ये आपको किस में मिलेगा, तो कि मतलब ये आपको न्यूटन इंटू mm के अंदर देखने को मिलेगा। ओके, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये किसके लिए मतलब हुआ, तो कि ये हुआ सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट के लिए, सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट। इफ सपोज ऐसा पूछा जाए कि हॉलो सर्कुलर शाफ्ट है विच हैविंग आउटर डायमीटर है समथिंग और इनर डायमीटर इज समथिंग, तो उस केस में मतलब क्या हो जाएगा, तो कि उस केस के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जे की वैल्यू भी अकॉर्डिंगली चेंज करनी पड़ेगी और उसी के बेसिस पे मतलब आपका पूरा इक्वेशन थोड़ा सा मतलब चेंज आ जाएगा। ओके, अगर ऐसा कुछ आपको मतलब पूछते हैं कि इफ सपोज यू नीड टू फाइंड आउट फॉर होलो सर्कुलर शाफ्ट, ओके, होलो सर्कुलर शाफ्ट के लिए अगर आपको पूछते हैं तो T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो कि पाई बाई 16 टाउ, यहाँ पर आ जाएगा क्या डी रेस टू 4 माइनस स्मॉल डी रेस टू 4 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, तो कि कैपिटल डी। यहाँ पर कैपिटल डी क्या है, तो कि आउटर डायमीटर और स्मॉल डी क्या है, तो कि मतलब इनर डायमीटर। बराबर, तो ये चीज़ आपको मतलब याद रखनी है। चलो, इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जो आपको मतलब याद रखनी है, जैसे टॉर्शनल स्टिफनेस क्या होता है, टॉर्शनल फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। उसको पूरे टॉपिक को क्या बोलेंगे, टॉर्शनल रिजिडिटी। ओके, तो अपने पास एक रिलेशन है, यहाँ पर मैं हेडिंग दे देता हूँ, दैट इज नोन एज द टॉर्शनल रिजिडिटी, टॉर्शनल रिजिडिटी। ओके, तो टॉर्शनल रिजिडिटी करके एक मतलब टॉपिक आता है इसके अंदर ही, जिसमें क्या रहता है, तो कि मतलब टॉर्शनल स्टिफनेस रहती है और टॉर्शनल मतलब फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। एक रिलेशन है, रिलेशन क्या है, तो कि टी बाई जे इज इक्वल टू सी थीटा डिवाइड बाई एल। ओके, इस रिलेशन के बेसिस पे अगर हम लोग थीटा इज इक्वल टू लिखना चाहे तो थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं टी एल डिवाइड बाई सी जे। बराबर, अब यहाँ पर ये जो क्वांटिटी है, यही क्वांटिटी के अंदर मतलब इसके अंदर क्या है, तो कि यहाँ पर दो पार्ट बढ़ जाएंगे। अगर क्वांटिटी ऐसी दिख रही है आपको सी जे डिवाइड बाई एल, तो इसको क्या कहेंगे, इसी क्वांटिटी को कहेंगे हम लोग टॉर्शनल स्टिफनेस। ओके, और सिमिलरली इसी क्वांटिटी को अगर उल्टा कर दिया जाए कि एल डिवाइड बाई सी जे, तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे टॉर्शनल फ्लेक्सिबिलिटी। बराबर, तो ये दो क्वांटिटी है, दोनों क्वांटिटी के बेसिस पे हम लोग मतलब लिखते हैं। फिर कुछ चीज़ें हैं जो आपको मतलब एग्जांपल गिनने के लिए काम में आ सकती है, जैसे मतलब मान लो कि कितना पावर ट्रांसमिट होता है वगैरह वगैरह, तो मैं यहाँ पर मतलब नोट डाउन कर देता हूँ। बाकी आपको चीज़ें शायद पता ही होगी कि पावर ट्रांसमिटेड बाय शाफ्ट, तो क्या क्या चीज़ें हैं, तो कि बेसिकली इफ सपोज P इज अवर पावर, तो इट कैन बी लुक लाइक दिस कि 2 पाई एन टी डिवाइड बाई 4500 HP, अगर हॉर्स पावर के अंदर आपको पूछा गया है तो। वही सेम चीज़ अगर पावर आपको वॉट के अंदर अगर पूछा जाता है तो 2 पाई एन टी डिवाइड बाई 60 वेयर टी इज अवर टॉर्क, एंड ये किस में हो जाएगा, तो कि वॉट के अंदर। इट मीन्स कि यहाँ पर कुछ रिलेशन हो गए, तो हाँ रिलेशन है। 1 किलोवाट अगर बात की जाए तो 1 किलोवाट इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 1000 वाट। वही सेम चीज़ 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट हो जाता है। और किलो वॉट अगर 1 मतलब HP अगर आपको चाहिए किस में, तो कि किलो वॉट में, तो 0.746 क्या हो जाता है, किलो वॉट हो जाता है। बराबर, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। यहाँ पर मतलब जो वैल्यूज़ है, वैल्यू में n की वैल्यू क्या है, तो कि n इज इक्वल टू क्या है, रिवॉल्यूशन पर मिनट। ओके, तो ये RPM के अंदर ही होना चाहिए, तो ही ये दोनों चीज़ें वैलिड है। और T क्या है, T इज इन द टॉर्क, T नेम इज द टॉर्क। ओके, T क्या है, तो कि T अपने पास दिया गया है टॉर्क के फॉर्म में। फिर थोड़ा सा एडवांस टॉर्शन की बात करते हैं कि मान लो कि दो शाफ्ट है, दोनों को एक दूसरे के साथ अगर मतलब जोड़ा गया है। ओके, इट कैन बी लुक लाइक दिस कि मान लो कि मतलब लेट्स से कि वी हैव 2 शाफ्ट, अपने पास मतलब एक शाफ्ट है। ओके,
एंड वन स्मॉल शाफ्ट इज देयर, एक छोटा सा मतलब शाफ्ट है जो एक दूसरे के साथ जोड़े गए हैं। ओके, सो इट कैन बी लुक लाइक दिस कि यहाँ पर एक शाफ्ट अपने पास अवेलेबल है विच इज़ अ बिग वन which having a big diameter which can be connected with the help of second shaft, एक दूसरे शाफ्ट के साथ ये वाला कनेक्टेड है। ओके, सो सेकंड शाफ्ट कैन बी लुक लाइक दिस, और यही मतलब सेम चीज़ क्या है तो कि यहाँ की ओर मतलब कनेक्टेड की गई है। ओके, तो दो शाफ्ट है, अगर दो शाफ्ट एक दूसरे के साथ कुछ इस हिसाब से कनेक्टेड हो विच हैविंग वन लेंथ L1 एंड ऑब्वियसली सेकंड लेंथ L2, L1 एंड L2 कैन बी सेम, दोनों सेम भी हो सकते हैं बराबर। दोनों के ऊपर अगर हम लोग टोर्शन लगाते हैं विच हैविंग द वेरिएबल, तो यहाँ पर मतलब आपको रिजल्ट के तौर पे क्या याद रखना है तो कि दोनों का जो एंगल ऑफ ट्विस्ट होता है, टोटल आपको एंगल ऑफ ट्विस्ट मिलेगा, वो क्या मिलेगा, दोनों का समेशन मिलेगा। ओके, अगर आपको पूरे शाफ्ट के लिए चाहिए तो योर एंगल ऑफ ट्विस्ट दैट इज टोटल विल बी, लेट्स से कि दिस इज अ पार्ट नंबर A to B एंड दिस इज C। ओके, सो दैट इज द समेशन ऑफ एंगल ऑफ ट्विस्ट ऑफ A to B प्लस समेशन ऑफ एंगल ऑफ ट्विस्ट ऑफ द B to C। तो पहला वाले के लिए क्या हो जाएगा तो कि इट कैन बी TL1 डिवाइड बाई G1 एंड J1। इफ सपोज द वैल्यू ऑफ G इज सेम, या तो दोनों मटेरियल मतलब सेम है तो G की वैल्यू आपकी सेम आएगी, तो उस हिसाब से आप मतलब इसमें मॉडिफिकेशन मतलब कर सकते हो। ओके, तो इसी के बेसिस पे आपको एक रिजल्ट मिलेगा। वही सेम चीज़ अगर आपको मतलब मान लो कि इस केस में आप क्या लिख सकते हो, कंक्लूजन आप ऐसा देख सकते हो कि टॉर्क विल बी सेम इन द बोथ साइड, torque will be same in both shaft। फिर दूसरा आप मतलब क्या बोल सकते हो तो कि मतलब यहाँ पर मतलब टोटल एंगुलर डिफॉर्मेशन है जो मतलब अगर गिना जाए तो ऑब्वियसली मतलब क्या मिलेगा, दोनों का समेशन मिलेगा। लेकिन यहाँ पर केस क्या हो सकता है तो कि ये जो पॉइंट A है, ओके, दिस पॉइंट A, तो दिस पॉइंट A इज़ द फिक्स, ये पॉइंट क्या हो जाएगा तो कि फिक्स हो जाएगा फ्रॉम एनी वॉल, कोई भी मतलब दीवार के साथ। तो इट इज़ द सेम मतलब अरेंजमेंट फॉर द टोर्शन इक्वेशन डेरिवेशन में जो अरेंजमेंट है वैसे ही सेम अरेंजमेंट यहाँ पर भी होगी। सो दिस पॉइंट A, ये पॉइंट जो है वो मतलब क्या हो जाएगा तो कि कहीं ना कहीं मतलब फिक्स हो जाएगा। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, तभी मतलब ये चीज़ वैलिड है। सेम अगर मतलब अरेंजमेंट देखने जाए कि दोनों शाफ्ट अगर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड तो है, बट उसमें क्या है कि एक दूसरे के अंदर से कनेक्टेड है। ओके, तो लेट्स से कि अगर आपके पास मतलब कुछ ऐसी अरेंजमेंट मतलब हो, सो दिस इज अवर शाफ्ट नंबर 1 बराबर, एक शाफ्ट अपने पास अवेलेबल है और ये ऑब्वियसली यहाँ पर मतलब कनेक्टेड है, आप अज्यूम कर सकते हो द सेम थिंग। ओके, एंड दिस शाफ्ट विल बी लुक लाइक दिस। दूसरा वाला शाफ्ट कहाँ पर है तो कि दूसरा वाला शाफ्ट भी इसके अंदर ही मतलब दिया गया है विच कैन बी कनेक्टेड हियर। तो दूसरा वाला शाफ्ट है वो मतलब कुछ ऐसे अंदर की ओर ही कनेक्टेड किया गया है। ओके, और बाहर की ओर उसका मुंह भी कुछ ऐसा मतलब है, और दोनों मतलब यहाँ पर घूम रहे हैं T1 या तो T2 आप मतलब ले सकते हो। ओके, दोनों के ऊपर कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ टॉर्क लग रहा है। तो ये केस के अंदर क्या हो जाएगा, ये केस के अंदर दोनों का जो एंगल ऑफ ट्विस्ट है θ1 विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू θ2 हो जाएगा। ओके, इट मीन्स कि आप यहाँ पर कंपैरिजन क्या कर सकते हो तो कि TL डिवाइड बाई क्या आ जाएगा तो कि G1 एंड J1 इज एग्जैक्टली इक्वल टू क्या हो जाएगा तो कि T2L डिवाइड बाई क्या आ जाएगा G2 एंड J2। ऑब्वियस की बात है कि लेंथ दोनों की सेम रहेगी तो आपका मतलब लेंथ तो डायरेक्टली कैंसल आउट हो जाएगी दोनों ओर से। वेरिएबल लेंथ है तो आप यहाँ पर अकॉर्डिंगली लेंथ ऐड भी कर सकते हो। ओके, फिर आगे अगर बात की जाए इसके बेसिस पे कंक्लूजन आप बस यही दे सकते हो कि दोनों में एंगल ऑफ ट्विस्ट सेम रहेगी। फिर आपको मतलब काफ़ी बार ऐसा भी पूछा जाता है कि एनर्जी कितनी मतलब स्टोर्ड होगी शाफ्ट के अंदर, स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन शाफ्ट। तो ये मतलब रेयरली पूछा जाता है बट इट इज़ इम्पोर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी, सो यू ओनली नीड टू रिमेंबर दिस इक्वेशन। आपको ये इक्वेशन ही याद रखना है नाउ डे। तो u विल बी इक्वल टू 1/2 t इंटू थीटा इज अवर इक्वेशन। सो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड विद लाइक दिस कि हम लोग t की जगह पे तो t ही रखते हैं और थीटा की जगह पे TL/CJ हम लोग रख सकते हैं या तो GJ रख सकते हैं। तो ऐसा अगर रख देते हैं तो अपने को मतलब यहाँ पर इसको और ज़्यादा अगर सिंप्लीफाई करते हैं
तो इट कैन बी एग्जैक्टली इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो कि टाउ स्क्वायर दैट इज अवर शियर स्ट्रेस विच इज मैक्सिमम 1 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, तो कि 4 टाइम्स जी इंटू क्या हो जाएगा, तो कि वॉल्यूम ऑफ शाफ्ट। ट्राई करना सारी चीज़ें रख के, तो आपको मतलब ये वाला इक्वेशन या तो ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। ओके, एक रिजल्ट है जो आपको मतलब याद रखना चाहिए मेरे हिसाब से। वो रिजल्ट कुछ ऐसा है कि मान लो कि आपको स्ट्रेन एनर्जी सॉलिड एंड होलो शाफ्ट की अगर पूछी जाए कि एक मतलब होलो शाफ्ट है और एक सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट है, दोनों के अगर स्ट्रेन एनर्जी का मतलब रेशियो पूछा जाए तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि स्ट्रेन एनर्जी इन दी होलो शाफ्ट डिवाइड बाई, हम लोग रेशियो ले रहे हैं तो स्ट्रेन एनर्जी इन द सॉलिड शाफ्ट। ओके, दोनों का अगर रेशियो लिया जाए तो इट कैन बी लुक लाइक दिस, डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर डिवाइड बाई डी स्क्वायर। ओके, यहाँ पर कैपिटल डी क्या है, तो कि आउटर साइड आउटर डायामीटर है, कैपिटल डी इज इक्वल टू आउटर डाया एंड स्मॉल डी इज इक्वल टू क्या है, तो कि इनर डाया। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, आउटर डायामीटर एंड इनर डायामीटर ऑफ दिस शाफ्ट, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ओके, तो आई गेस कि यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर यहाँ तक अभी भी कोई डाउट है देन यू कैन राइट डाउन योर क्वेश्चन इन द डिस्क्रिप्शन सो दैट आई कैन गिव यू द आंसर अकॉर्डिंगली। इसी के जैसा एक और मतलब अपने पास अवेलेबल है रिजल्ट। सो दैट रिजल्ट इज फॉर द स्ट्रेस की हम लोग बात कर सकते हैं कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस अगर सब्जेक्टेड है शाफ्ट, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, तो कि रेशियो ऑफ द टॉर्क इन द होलो शाफ्ट डिवाइड बाय रेशियो ऑफ द टॉर्क इन द सॉलिड शाफ्ट। दोनों का अगर मतलब रेशियो लेते हैं तो क्या हो जाता है, तो कि d⁴ माइनस आ जाएगा d⁴ डिवाइड में आ जाएगा d⁴। ओके, तो यहाँ पर भी सेम चीज़ ही है, ये वाली चीज़ यहाँ पर मतलब है, तो मैं वापस नहीं लिख रहा हूँ। इसके अलावा अगर आपको मतलब कभी पूछा जाता है तो इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट के बारे में भी पूछा जा सकता है, या तो इक्विवेलेंट टॉर्क के बारे में भी पूछा जा सकता है। ओके, तो इक्विवेलेंट अगर बेंडिंग मोमेंट की बात करें कि मान लो कि हम लोग बात करते हैं इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट, तो इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट क्या होती है, तो दैट इज द 1/2 ऑफ द m प्लस √m² प्लस t²। ओके, अब यहाँ पर m और t क्या है, तो कि m इज द मोमेंट, m क्या है, मोमेंट एसोसिएटेड विद द शाफ्ट, एंड t क्या है, तो कि टॉर्क एसोसिएटेड विद द शाफ्ट। तो इसकी इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट अगर आपको चाहिए तो कुछ ऐसा मतलब मिल सकती है। ओके, बाकी लगभग सारी थियरी मैंने यहाँ तक कवर अप करवा दी है, तो इससे ज़्यादा लगभग आपको कोई मतलब थियरी या तो कोई भी मतलब चीज़ इसके ज़्यादा आपको मतलब नहीं पूछी जाएगी। ओके, तो इससे आगे हम लोग मतलब क्या देखेंगे, तो कि कुछ एग्जांपल्स लेते हैं न्यूमेरिक्स के फॉर्म में और उसको सोल्व करने की ट्राई करते हैं विद द डेटा विच वी हैव स्टडीड। Okay, so let's see one example. Example number 1, for our data is given like this कि we need to calculate the diameter of the shaft to transmit the 10 kilowatt at a speed of 15 hertz। तो अपने को यहाँ पर मतलब पावर दिया गया है, वैल्यू ऑफ P मतलब दी गई है एंड 15 हर्ट्ज मतलब की फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दी गई। ओके, एंड वी नीड टू फाइंड आउट द डायामीटर दैट इज द D। कौन से डायामीटर का मतलब हम लोग शाफ्ट यूज़ करेंगे, एंड शियर स्ट्रेस की वैल्यू जो दी गई है वो 16 MPa से मतलब ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ऐसा अपने को कहा गया है। सो वैल्यू ऑफ टाउ इज गिवन। कोई भी एग्जांपल शुरू करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, तो कि इनिशियल लेवल पे हम लोग लिखते हैं गिवन डेटा। ओके, सो गिवन डेटा इज़ द बेस्ट वे टू रिप्रेजेंट द एग्जाम्पल। कभी भी आप एग्ज़ाम में कोई भी मतलब पेपर वगैरह लिखते हो तो गिवन डेटा लिखना ज़रूरी है, उससे आपकी एक पॉजिटिव इफेक्ट जाती है ऑन द एग्जामिनर ऑल्सो, एंड यू माइट गेट द बेनिफिट ऑफ द सम एडिशनल मार्क फॉर दैट। तो ये चीज़ मतलब याद रखना। ओके, सो लेट्स से वी हैव गिवन पावर, वैल्यू ऑफ P इज गिवन दैट इज द 10 किलोवाट। ओके, सेकंडली वी हैव गिवन द वैल्यू ऑफ N दैट इज इन द 15 हर्ट्ज। हर्ट्ज के अंदर अपने को वैल्यू दी गई है, अपने को चाहिए किस में, तो कि अपने को चाहिए RPM के अंदर। कैसे पता लगाएंगे RPM में, तो कि वी नो दैट 15 हर्ट्ज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15 साइकिल्स पर सेकंड। व्हाट वी नीड रिवॉल्यूशन पर मिनट। तो इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, तो कि 15 मल्टीप्लाई विद द हेल्प ऑफ 60
सो दैट व्हाट वी गेट 900 क्या मिल जाएगा अपने को, रिवॉल्यूशन पर मिनट। ओके, फिर वैल्यू ऑफ टाउ अपने को दी गई है, वैल्यू ऑफ टाउ कितने दी गई है, 60 MPa। MPa अपने को नहीं चाहिए, अपने को चाहिए न्यूटन पर mm स्क्वायर, या तो ऐसा कुछ में तो 1 MPa इज इक्वल टू क्या हो जाता है, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, 1 MPa विल बी इक्वल टू 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। तो यू कैन डायरेक्टली राइट डाउन दिस थिंग लाइक दिस कि 60 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके, अब क्या है तो कि बेसिकली वी नो दैट अपने को इतना डेटा दिया गया है। नाउ वी नो दैट इक्वेशन ऑफ द पावर, पावर का इक्वेशन हमने पढ़ा है, पावर इज इक्वल टू क्या हो जाता है तो कि 2πnt डिवाइड बाई 60 क्या हो जाता है तो कि वॉट, दैट इज द इक्वेशन ऑफ द पावर। पावर कितना दिया गया है तो कि 10 किलोवाट दिया गया है, ये वॉट के अंदर इक्वेशन है। इट मीन्स कि अपने को यहाँ पर पावर को कन्वर्ट किस में करना पड़ेगा, वॉट के अंदर। तो 10 इंटू क्या हो जाएगा 1000, दैट विल बी क्या हो जाएगा वॉट। ओके, तो ये क्या हो जाएगा तो कि ये हो जाएगा 10 इंटू क्या हो जाएगा 10⁻³ विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू क्या हो जाएगा 2π इंटू n। n क्या है तो कि RPM 900 हमने फाइंड आउट किया। वैल्यू ऑफ t वी डोंट हैव वैल्यू ऑफ t। ओके, सो वी कैन राइट डाउन लाइक t डिवाइड बाय क्या हो जाएगा तो कि डिवाइड बाय हो जाएगा 60। ओके, इसी के बेसिस पे हम लोग क्या पता लगा सकते हैं, इसी के बेसिस पे हम लोग यहाँ पर t की वैल्यू पता लगा सकते हैं कि टॉर्क कितना ट्रांसमिट होगा। तो कि यहाँ पर टॉर्क क्यों हम लोगों ने ढूंढा, अपने को मतलब डेटा जो दिया गया और डेटा के अकॉर्डिंगली सबसे पहले अपने को टॉर्क लगेगा, फिर टॉर्क के बेसिस पे हम लोग शियर स्ट्रेस को लेके डायामीटर पता लगा सकते हैं। ओके, इफ सपोज वी कैन राइट डाउन लाइक दिस ऑल्सो, हम लोग यहाँ से भी शुरुआत कर सकते हैं एग्जाम्पल की, कि लेट्स से कि वी कैन राइट डाउन लाइक दिस। हम लोग ऐसा भी मतलब ले सकते हैं एग्जाम्पल को कि लेट्स से वी हैव वैल्यू लाइक दिस कि दिस इज पार्ट नंबर 2। तो मैं यहाँ पर कलर चेंज कर देता हूँ। ओके, सो वी कैन राइट डाउन लाइक दिस कि t विल बी इक्वल टू क्या मिलेगा तो कि t विल बी इक्वल टू π/16 इंटू मिल जाएगा टाउ इंटू मिल जाएगा d⁻3। सो वी आर इंटरेस्टेड टू आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ d। हम लोग इंटरेस्ट किस में तो कि d की वैल्यू पता लगाने के, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d वी आर इंटरेस्टेड। ओके, बाकी की वैल्यू देखते हैं तो कि टाउ की वैल्यू अपने पास अवेलेबल है, यस वी हैव दिस वैल्यू बट वी डोंट हैव दिस वैल्यू। ओके, सो फर्स्टली बेस्ड ऑन गिवन डेटा वी नीड टू आइडेंटिफाई द वैल्यूज। ओके, उसके बाद हम लोग वापस यहाँ पर इक्वेशन के अंदर वैल्यू रख के पता लगा सकते हैं। सो आई गेस आप लोगों ने अपना कैलकुलेटर यूज़ कर लिया होगा अब तक और आंसर पता लगा लिया होगा। सो बेस्ड ऑन दिस वी कैन गेट सम वैल्यूज। इसके बेसिस पे अपने को मिलेगी वैल्यू विच इज़ 106.10 न्यूटन इंटू मीटर। ओके, सो दिस वैल्यू वी गेट, ये वैल्यू अपने को क्या हो रही है, मिल रही है बाय डिफॉल्ट। ओके, अब क्या करेंगे तो कि वैल्यू अपने को जो मिली है उसको हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं किस में तो कि न्यूटन पर mm के अंदर। क्यों कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू अपने पास अवेलेबल है वो वैल्यू किस में दी गई है, वो वैल्यू अपने पास न्यूटन पर mm के अंदर स्क्वायर के अंदर है। सो बेसिकली वी आर गोइंग टू कन्वर्ट दिस 106.10 इंटू 10⁻³ न्यूटन इंटू मीटर। मीटर को कन्वर्ट करा mm में तो ये 10⁻³ आ गया। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो कि यहाँ पर क्या आ जाएगा तो कि 106.10 इंटू 10⁻³ जो हम लोगों ने फाइंड आउट किया इज एग्जैक्टली इक्वल टू क्या आ जाएगा तो कि पाई डिवाइड बाई 16 इंटू टाउ। टाउ की जगह पे क्या आ जाएगा 60, क्योंकि हमने को दिया गया है डेटा के अंदर। मल्टीप्लिकेशन में क्या आ जाएगा d⁻3। सो बेस्ड ऑन दैट वी कैन राइट डाउन लाइक दिस कि d⁻3 विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा तो कि 106.10 इंटू 10⁻³ इंटू में क्या आ जाएगा 16, डिवाइड के अंदर क्या आ जाएगा, डिवाइड के अंदर आ जाएगा पाई, और इसके साथ अगर मल्टीप्लिकेशन में देखा जाए तो आ जाएगा 60। ओके, तो आप अगर अपना कैलकुलेटर यूज़ करते हो देन यू गेट अ d⁻3। d⁻3 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा तो कि 9006 पॉइंट समथिंग मतलब आपको मिल सकता है, कैलकुलेटर के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, फिर क्या हो जाएगा तो कि d विल बी इक्वल टू आपको मिल जाएगा 20.80 इफ सपोज यू यूज द कैलकुलेटर करेक्टली इन द फॉर्म ऑफ mm। तो आपको मतलब कौन सा डायामीटर का शाफ्ट लगेगा, यू नीड अ शाफ्ट ऑफ 20.80 mm डायामीटर। सो दिस इज अवर एग्जाम्पल नंबर 1। ये क्या हो गया, अपना एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट और यू कैन डाउनलोड द नोट्स फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस पेज। ओके, सो एक बार देख लो सब लोग स्क्रीन को पॉज करके। ओके, सो लेट्स मूव हेड एंड सी द सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, दैट इज आवर एग्जांपल नंबर 2। सो लेट्स सी दिस।
सो दिस इज एग्जांपल नंबर 2 ऑफ द गिवन डेटा, जो डेटा दिया गया उसी के बेसिस पे। ओके, सो यहाँ पर क्या कहा गया, यहाँ पर भी अगेन अपने को ऐसा ही कहा गया, वी नीड टू कैलकुलेट डायमीटर ऑफ द शाफ्ट, डायमीटर ऑफ द शाफ्ट कैलकुलेट करना है, विच रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट 55 किलोवाट एट 120 RPM। ओके, तो जो डेटा दिया गया है इट इज़ बेटर टू राइट डाउन लाइक दिस, कि सॉल्यूशन के अंदर हम लोग क्या करें, तो कि एज अ सॉल्यूशन हम लोग लिखना शुरू कर दे। ओके, तो बेसिकली वी आर गिवन लाइक दिस कि पावर दिया गया P विल बी इक्वल टू गिवन एज अ 45 किलोवाट, तो वी नीड दैट इन द फॉर्म ऑफ वाट, सो वी आर गोइंग टू कन्वर्ट इज 45 इंटू 10⁻³ वाट। फिर आगे बात करते हैं, तो कि RPM दिए गए, वैल्यू ऑफ N इज गिवन, वैल्यू ऑफ N इज 120 RPM। ओके, फिर क्या दिया गया है, तो कि यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया गया है कि द मैक्सिमम टॉर्क इज लाइकली टू एक्सीड द मीन बाय 30%। ओके, एक मतलब यहाँ पर अपने को एक स्टेटमेंट मतलब दिया गया है विच कैन बी लुक लाइक दिस। सो द स्टेटमेंट इज क्वाइट इम्पोर्टेंट फॉर यू, कि मतलब ऐसा कुछ स्टेटमेंट अपने को दिया गया है कि मैक्सिमम जो है वो मीन से मतलब बढ़ रहा है, ऐसा कुछ अपने को कहा गया है। ओके, सो इसके बाद क्या कहा गया है, इसके बाद अपने को मतलब आगे पढ़ते हैं, तो डेटा के फॉर्म में दिया गया परमिसिबल शियर स्ट्रेस की वैल्यू अपने को दी गई 55 न्यूटन पर mm²। सो शियर स्ट्रेस कैन बी रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ टाउ एंड इट इज़ 55 न्यूटन पर mm², जो अपने को दिया गया है। ओके, we need to calculate angle of twist also, if suppose the staff length is 2 meter and the value of G is 80 into 10⁻³ न्यूटन पर mm², दो चीज़ें और भी दी गई है। ओके, सो वी नीड टू कैलकुलेट द थीटा, क्या ढूंढना है वो भी लिख देते हैं, थीटा ढूंढना है, एज वेल एज वी नीड टू कैलकुलेट द डायमीटर, D ढूंढना है। दिया क्या गया है, तो कि अपने को दिया गया वैल्यू ऑफ L की वैल्यू दी गई है 2 मीटर। ओके, and value of G is given as 80 into 10⁻³ न्यूटन पर mm²। तो वैल्यू ऑफ G भी अपने को दी गई है, बराबर। बस इतना डेटा अपने पास अवेलेबल है और बाकी की चीज़ें अपने को ढूंढनी है। अब जब भी आपको मतलब डेटा दिया गया हो और इन द फॉर्म ऑफ मतलब पावर दिया गया हो, इट मीन्स कि आपको मतलब जो भी चीज़ें ढूंढनी है वो पावर को सबसे पहले कंसिडर करके ढूंढनी है। ओके, तो वहाँ से ही मतलब शुरुआत करते हैं डेटा के बेसिस पे। तो कि सबसे पहले मतलब क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में क्या करेंगे, तो कि सबसे पहले तो अपने को पता है P इज इक्वल टू क्या अवेलेबल रहता है, तो कि 2π/NT डिवाइड बाई 60, और ये किस में फॉर्म में मिलता है, तो कि वॉट के फॉर्म में अपने को देखने को मिलता है। ओके, तो पावर अपने पास अवेलेबल है 45 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो कि 2π, उसकी वैल्यू तो फिक्स ही है। RPM अपने को दिया गया है, कितना दिया गया है, तो कि 120 दिया गया है। ओके, वैल्यू ऑफ T वी डोंट हैव, तो वी कैन आइडेंटिफाई दैट वैल्यू फ्रॉम हियर। सो डिवाइड बाई 60 करेंगे, इसी के बेसिस पे अपने को क्या मिलेगा, तो कि वैल्यू ऑफ T मिलेगी। T विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो कि T विल बी इक्वल टू 3580 पॉइंट क्या हो जाएगा 98 न्यूटन इंटू मीटर अपने को देखने को मिलेगा। ओके, इसको अगर आप सॉल्व करते हो, मेरे पास ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, पॉइंट के बाद की वैल्यू आगे पीछे हो सकती है, बाकी ये परफेक्टली मतलब आइडेंटिफाई किया हुआ है। सो यू कैन यूज योर कैलकुलेटर एंड गेट द आंसर। ओके, इसी के बेसिस पे ये अपने को क्या मिलेगा, दिस इज अवर मीन टॉर्क। ये चीज़ याद रखना, ये क्या मिलता है, तो कि मीन टॉर्क मिलता है। अपने को एक स्टेटमेंट दिया गया है डेटा के अंदर, जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है कि द मैक्सिमम टॉर्क इज लाइकली टू एक्सीड द मीन बाय 30%। मतलब कि ये जो मीन टॉर्क है उससे अगर मैक्सिमम टॉर्क की बात की जाए तो 30% मतलब ज़्यादा है। तो अपने को चाहिए क्या, तो कि इसी के बेसिस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो कि T मैक्सिमम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो कि 30% मोर देन T मीन। अब ये 30% मोर देन T मीन का मीनिंग क्या हो जाएगा, तो कि इसका मीनिंग ऐसा हो जाएगा कि T तो मतलब T मीन तो है, T मीन प्लस 30% ऑफ T मीन। ओके, अब इसी में से अगर आप T मीन को कॉमन निकाल लोगे तो क्या मिलेगा, तो कि T मीन यहाँ पर कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस 30%। तो 30% को कन्वर्ट करोगे तो 30 डिवाइड बाई 100 होगा, इसी के बेसिस पे आपको 0.3 मिलेगा। तो आप यहाँ पर ऐसा डायरेक्टली लिख सकते हो कि 1.3 इंटू T मीन।
अगर यकीन ना आ रहा हो तो आप इसको सोल्व कर सकते हो। ओके, इसी को अगर हम लोग सोल्व करते हैं तो इसी के बेसिस पे अपने को क्या मिलेगा, तो कि टी मैक्सिमम मिलेगा। टी मैक्सिमम विल बी इक्वल टू, सो इसी के बेसिस पे आपको क्या मिलेगा, तो कि हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 1.3 से, तो अपने को आंसर मिलेगा 4655.28 न्यूटन इंटू मीटर। आंसर थोड़ा सा ज़्यादा मतलब वेरी हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन योर कैलकुलेटर। जो आप मतलब कैलकुलेटर में जितने पॉइंट्स मतलब लेते हो एक डिजिट के बाद, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ओके, सो वी गेट 2 आंसर। अपने को अभी तक मतलब क्या मिल गया है, तो कि अभी तक अपने को 2 आंसर मतलब मिल गए हैं। ओके, सो आई एम गोइंग टू हाईलाइट दैट बोथ, मैं उन दोनों को मतलब हाईलाइट कर देता हूँ। सो दिस 2 आर आवर आंसर, प्राइमरी आंसर ऐसा मतलब आप बोल सकते हो, दिस आर आवर प्राइमरी आंसर। बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। अपने को पूछा क्या गया है, वी आर इंटरेस्टेड इन थीटा एज वेल एज वी आर इंटरेस्टेड इन डी। ओके, तो यहाँ पर मैं मतलब लिख रहा हूँ स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर अगर 2 की बात की जाए तो स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे, तो वी नो दैट कि टाउ मैक्सिमम अपने पास अवेलेबल है। तो टाउ मैक्सिमम विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू क्या हो जाता है, तो कि π/16 इंटू टाउ इंटू d⁻3। ये अपने को ऑलरेडी पता है। तो इसी के बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, तो कि इसी के बेसिस पे हम लोग मतलब बाकी की चीज़ें मतलब फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि अपने पास मतलब यहाँ से हम लोग डी पता लगा सकते हैं, क्या कैसे मिलेगा, तो कि डी क्यूब विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो कि टी मैक्सिमम मल्टीप्लिकेशन के अंदर आ जाएगा 16, डिवाइड के अंदर क्या आ जाएगा, तो कि पाई इंटू क्या आ जाएगा टाउ। ओके, अब सारी वैल्यू रख देते हैं। टी मैक्सिमम कितना दिया गया है, तो कि 4655.28 इंटू क्या आ जाएगा 16, डिवाइड के अंदर क्या आ जाएगा पाई इंटू टाउ। टाउ की वैल्यू अपने को दी गई है, हाँ दी गई है, अपने को कितनी दी है 55 न्यूटन पर mm स्क्वायर दी गई है। तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर 55 रख देते हैं। इसको सोल्व करेंगे तो अपने को वैल्यू ऑफ डी डायरेक्टली मिलेगी, कितनी मिलेगी, तो कि 75.54 समथिंग मेरा आंसर आ रहा है। आपका आंसर यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा वेरी हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन द आपने कितने नंबर या तो कैसे कैलकुलेशन किया, एक साथ कैलकुलेशन किया या तो पार्ट में कैलकुलेशन किया, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ओके, सो डायामीटर अपने को मिल गया, एक आंसर अपने को मिल गया। अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए तो अपने को एक आंसर यहाँ तक मतलब मिल गया है, मतलब कि क्वेश्चन के आधे मार्क्स आपको मिलेंगे यहाँ तक अगर आपने कैलकुलेट किया तो। नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं, तो कि नेक्स्ट स्टेप में मतलब लेते हैं स्टेप नंबर 3। सो इन द स्टेप नंबर 3, इफ सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टेप नंबर 3, तो अपने को चाहिए क्या, थीटा चाहिए। थीटा के लिए अपने पास एक ही रिलेशन है, क्या है, जल्दी से मतलब मेरे साथ बोलो, P/J इज इक्वल टू क्या है, τ/r इज इक्वल टू क्या है, तो कि C थीटा डिवाइड बाई L। काफ़ी सारी बुक में आपको G θ/L मिलेगा, काफ़ी सारी बुक में आपको N θ/L देखने को मिलेगा। ओके, तीनों चीज़ें सेम है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। इसी के बेसिस पे देख लेते हैं अपने पास कौन कौन सी वैल्यू अवेलेबल है, और वो वैल्यू के बेसिस पे हम लोग पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि वी हैव वैल्यू ऑफ टाउ, टाउ की वैल्यू अपने पास अवेलेबल है। वी हैव वैल्यू ऑफ आर, आर की वैल्यू इसको हाफ कर देंगे तो डायमीटर का हाफ करेंगे तो मिल जाएगी। वी हैव वैल्यू ऑफ सी, सी की वैल्यू अपने को दी गई डेटा में। थीटा की वैल्यू अपने को पता लगानी है, एंड एल की वैल्यू भी अपने पास अवेलेबल है। ओके, तो हम लोग पोर्शन ये वाला यूज़ करेंगे इक्वेशन का कि भाई सी थीटा डिवाइड बाई एल विल बी इक्वल टू टाउ डिवाइड बाई आर, बराबर। आप चाहो तो क्या कर सकते हो, तो कि टी की वैल्यू भी मतलब हम लोगों ने एक जगह पे ढूंढी है, ये रही वैल्यू ऑफ टी। ओके, और जे की वैल्यू आप ढूंढ सकते हो π/32 d⁻4 करके। तो दोनों वैल्यू ढूंढ के आप वो वाला पोर्शन भी यूज़ कर सकते हो। इट डिपेंड्स अपॉन यू, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको जैसे गिनना हो वैसे। ओके, बट जो चीज़ दी गई है एग्जाम में, टाइम अपने पास लिमिटेड रहता है, तो हम लोग मतलब उसी के अकॉर्डिंगली मतलब चूज़ करेंगे। ओके, यहाँ पर वैल्यू क्या है, तो कि ये वैल्यू 80 × 10⁻3, ये वैल्यू अपने पास थीटा अवेलेबल है। लेंथ की वैल्यू अपने को दी गई है, कितनी दी गई है लेंथ की वैल्यू, सो लेंथ इज गिवन एज द 2 मीटर। 2 मीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो कि 2000 mm, क्योंकि अपने को mm में वैल्यू लगेगी। सो वी आर गोइंग टू कंसिडर इट एज अ 2000 mm। ओके, इज एग्जैक्टली इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो कि 55 न्यूटन पर mm स्क्वायर अपने को दी गई है। रेडियस क्या हो जाएगी, तो कि डायामीटर डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पर क्या लेंगे 75.54 और डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई विथ 2 ऊपर कर देते हैं डायरेक्टली। ओके,
सो देयरफॉर इसी के बेसिस पे अगर आप थीटा पता लगाते हो तो थीटा आपको कुछ मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ लाइक दिस कि 0.0364 और इसका यूनिट क्या हो जाएगा रेडियन। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी कि आपको याद रखना है कि रेडियन के अंदर अपने को देखने को मिलेगा। ओके, इसी को अगर डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो डिग्री में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज़ ईजी। सो थीटा विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.0364 इंटू क्या आ जाएगा तो कि 180 डिवाइड बाई पाई अगर करते हैं तो अपने को क्या मिल जाएगा तो कि अपने को आंसर मिलेगा फॉर्म ऑफ 2.08 डिग्री। ओके, सो दिस इज इट। सो वी गेट अ 2 आंसर, अपने को 2 आंसर मतलब यहाँ पर देखने को मिले। सो आवर फर्स्ट आंसर विल बी लुक लाइक दिस एंड आवर सेकंड आंसर अगर आपको इन द फॉर्म ऑफ ये पूछा जाए तो सेकंड आंसर विल बी लुक लाइक दिस। ओके, सो दिस टू बोथ द थिंग्स आर आंसर। अगर रेडियन में पूछा गया तो रेडियन में, डिग्री में पूछा गया तो डिग्री में आप कोई भी आंसर मतलब बता सकते हो। इट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन द एग्जामिनेशन में आपको क्या पूछा गया है उसके ऊपर। ओके ओके, सो लेट्स सी द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, दैट इज आवर एग्जांपल नंबर 3। ओके, सो इन दिस एग्जांपल वी हैव गिवन सम डेटा, बेस्ड ऑन द डेटा वी कैन आइडेंटिफाई द आंसर। इसी के बेसिस पे हम लोग जो पूछा गया वो मतलब फाइंड आउट करने की ट्राई करते हैं। ओके, सो वी हैव गिवन लाइक दिस कि एक अपने पास शाफ्ट है विच हैव टू ट्रांसमिट 105 किलोवाट पावर, मतलब वैल्यू ऑफ पी दी गई है, एट आरपीएम मतलब दिया गया है, एंड इफ द शियर स्ट्रेस नॉट एक्सीड 65 मतलब शियर स्ट्रेस की वैल्यू दी गई है, एंड द ट्विस्ट इन द लेंथ ऑफ 3.5 मीटर मस्ट नॉट एक्सीड 1 डिग्री मतलब कि एंगल ऑफ ट्विस्ट दी गई है। वी नीड टू फाइंड द सूटेबिलिटी ऑफ द डायमीटर, डायमीटर मतलब पता लगाना है टू ट्रांसमिट सच काइंड ऑफ थिंग, और यहाँ पर वैल्यू ऑफ जी अपने को कंसीडर करनी है विच कैन बी लुक लाइक दिस, कुछ ऐसी वैल्यू अपने को कंसीडर करनी है फॉर द जी। सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले तो अपना एज यूजुअल गिवन डेटा आ जाएगा कि क्या क्या डेटा अपने को दिया गया है। तो बेसिकली द डेटा विच इज़ पी, पी इज इक्वल टू क्या दिया गया है तो कि 105 किलोवाट मतलब दिया गया है। वी कैन कन्वर्ट डायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ वॉट सो दैट वी कैन यूज इट इन द पावर इक्वेशन। फिर बात करते हैं तो कि आरपीएम की वैल्यू दी गई है, आरपीएम की वैल्यू दी गई 160 रिवॉल्यूशन पर मिनट, दैट इज अवर आरपीएम। वैल्यू ऑफ टाव इज गिवन, टाव इज इक्वल टू 65, 65 क्या दिया गया है तो कि न्यूटन पर mm स्क्वायर। फिर लेंथ दी गई है एल, एल विल बी इक्वल टू क्या दिया गया है तो कि 3.5 मीटर, दैट इज इक्वल टू 3 इसको अगर हम लोग मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 3500 अपने को क्या मिल जाएगा तो कि mm के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, वैल्यू ऑफ थीटा इज गिवन, थीटा कितना दिया गया है तो कि वैल्यू ऑफ थीटा इज 1 डिग्री, सो इट इज इक्वल टू 1 इंटू क्या आ जाएगा तो कि पाई डिवाइड बाई 180, क्योंकि अपने को इक्वेशन के अंदर जब भी वैल्यू पुट करनी है सो वी नीड दैट वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ रेडियन, अपने को रेडियन के अंदर इक्वेशन यूज करना पड़ेगा। ओके, सो दैट इज इन द फॉर्म ऑफ रेडियन, वो क्या हो जाएगा रेडियन। फिर जी, वैल्यू ऑफ जी कितनी दी गई है तो कि 8 इंटू 10⁴ किसमें दी गई है तो कि न्यूटन पर mm स्क्वायर के अंदर दी गई है। सो दिस डेटा इज गिवन, इतना डेटा अपने पास अवेलेबल है। ढूंढना क्या है तो कि जो ढूंढना है वो अलग कलर से लिखते हैं, सो दैट वी नीड टू आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट ढूंढना है। ओके, सो दिस डेटा इज गिवन, एक बार देख लो सारा डेटा पॉज करके वीडियो, फिर हम लोग मतलब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। आइडेंटिफाई करने की ट्राई करो कि कैसा मतलब सॉल्यूशन आ सकता है ये वाले एग्जांपल का, और उसके बाद मतलब चाहो तो वीडियो पॉज करके सॉल्यूशन ढूंढ लो, और फिर आपका जो सॉल्यूशन आता है उसको मतलब कंपेयर करो जो एक्चुअल में मतलब सॉल्यूशन है उसके साथ। ओके, सो लेट्स सी, मतलब देखते हैं कैसा मतलब अपने को सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। सो बेसिकली मैं स्टेप नंबर 1 यहाँ पर ही लिख देता हूँ बाजू में एज यूजुअल वी हैव स्पेस, तो दैट इज़ द स्टेप नंबर 1। आप चाहो तो नीचे मतलब लिख सकते हो। स्टेप नंबर 1 में जो जो चीज़ें अपने को दी गई वो चीज़ों के बेसिस पे हम लोग मतलब पता लगाने की ट्राई करेंगे। ओके, तो एज यूजुअल मैंने आपको बताया कि पावर की वैल्यू जब दी गई है तो पावर की वैल्यू जब अपने पास अवेलेबल हो उस टाइम पे हम लोग क्या करेंगे तो कि पावर का इक्वेशन यूज़ करेंगे। सो बाय डिफ़ॉल्ट वी नो दैट पावर इज इक्वल टू क्या हो जाता है, पावर इज इक्वल टू हो जाता है 2πnt डिवाइड बाई क्या आ जाएगा 60, और किस में आ जाएगा तो कि वॉट के फॉर्म में आ जाएगा। ओके, सो दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ लाइक दिस कि 105 इंटू 10⁻³ इज एग्जैक्टली इक्वल टू क्या आ जाएगा तो कि 2 इंटू क्या आ जाएगा पाई इंटू आरपीएम दिए गए 160, वैल्यू ऑफ टी इससे हम लोग पता लगाएंगे डिवाइड बाई क्या आ जाएगा 60। ओके,
आप चाहो तो वैल्यू ऑफ टी यहाँ से पता लगा सकते हो, या तो टी की वैल्यू डायरेक्टली इक्वल करके इसी को अनसोल्व करके डायरेक्टली इक्वेट कर सकते हो। इस टोटली अप टू यू। तो मैं यहाँ पर अगर टी की वैल्यू पता लगाना चाहूँ तो टी विल बी लुक लाइक दिस। मेरे अकॉर्डिंगली टी आ रहा है 6266.72 न्यूटन इंटू मीटर। इसी को ही मुझे कन्वर्ट किस में करना पड़ेगा, कंपलसरी mm में करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे बाकी के जो डेटा है वो मतलब किस में mm में दिए गए, तो आई विल कन्वर्ट इट इन द फॉर्म ऑफ mm। सो दिस विल बी मल्टीप्लिकेशन ऑफ 10⁻³ विल बी एडेड। ओके, फिर बात करते हैं नेक्स्ट बात करते हैं क्या, तो मतलब स्टेप नंबर 2 की। तो कि स्टेप नंबर 2 क्या आ जाएगा, तो कि स्टेप नंबर 2 विल बी लुक लाइक दिस, कि हम लोग मतलब सबसे पहले स्टेप नंबर 2 में फॉर द स्ट्रेंथ पता लगाएंगे, फॉर स्ट्रेंथ। अब ये स्ट्रेंथ क्या है, या नया कॉन्सेप्ट मार्केट में, तो कि स्ट्रेंथ कुछ ऐसी चीज़ है कि मान लो कि आपको यहाँ पर 2 क्राइटेरिया दिए गए हैं। एक तो ऐसा कहा गया है कि अगर शियर स्ट्रेस है वो 65 न्यूटन पर mm² से नहीं बढ़ना चाहिए, और एंगल ऑफ ट्विस्ट है वो 3.5 मीटर शाफ्ट के लिए 1 डिग्री से ज़्यादा नहीं बढ़नी चाहिए। ओके, तो जो अपना शियर स्ट्रेस है वो रोल प्ले करेगा शाफ्ट की स्ट्रेंथ के लिए। सो फॉर स्ट्रेंथ वी नो दैट कि मैक्सिमम मतलब क्या होता है, तो कि टी विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/16 इंटू में आ जाएगा टाउ, इंटू में आ जाएगा d⁻3। इसी को अगर हम लोग मतलब देखने जाए तो क्या आ जाएगा, तो कि 6266 पॉइंट के अंदर आ जाएगा 72 इंटू 10⁻³ विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू π/16 इंटू टाउ की वैल्यू दी गई, हाँ दी गई, कितनी दी गई 65 इंटू क्या आ जाएगा d⁻3। सो बेसिकली फ्रॉम दिस वी कैन गेट अ वैल्यू ऑफ डी। अगर d⁻3 ढूंढने जाए तो वो मिलेगा मेरे अकॉर्डिंगली 491017 पॉइंट आ जाएगा 58। इसमें थोड़ा ज़्यादा वेरिएशन आ सकता है डिपेंडिंग अपॉन द कैलकुलेटर एज वेल एज कैलकुलेटिंग एक्सपेक्ट। ओके, तो ये मतलब डिस्क्लेमर में है आंसर्स। तो अगर आंसर किसी का कोई वेरी आ रहा है तो यू कैन कॉमेंट द आंसर इन द बॉक्स, तो मैं एक बार अपने आंसर वापस मतलब वेरीफाई करके आपको बताऊंगा। सो बेस्ड ऑन दिस अगर हम लोग ढूंढने जाए तो अपने को वैल्यू कुछ मतलब ऐसी मिल रही है। सो दिस वैल्यू विल बी लुक लाइक दिस, ये वैल्यू अपने को मिल रही है एक आंसर के फॉर्म में ऐसा। दूसरा वाला क्या कहा गया है, तो कि दूसरे वाली वैल्यू मतलब देखते हैं, तो कि दैट इज बेस्ड ऑन द स्टिफनेस। उसको क्या करेंगे, फॉर द स्टिफनेस, क्योंकि एंगल ऑफ ट्विस्ट में हम लोगों ने देखा था कि एंगल ऑफ ट्विस्ट मतलब कब आता है। ओके, तो वो स्टिफनेस हमने देखी थी शाफ्ट के लिए, तो वो क्या हो जाता है, तो कि वो बेस्ड ऑन होता है T/J इज इक्वल टू G⁻⁴L। ओके, यहाँ पर सारी वैल्यू अपने पास अवेलेबल है एक्सेप्ट की वैल्यू ऑफ J, बराबर। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी के बेसिस पे वैल्यू ऑफ J ढूंढने की ट्राई करेंगे, या तो फिर आप मतलब यहाँ पर 2 ऑप्शन अवेलेबल हो सकते हैं। आप J की जगह पे π/32 इंटू d⁻4 रख दो। देखो एक हो सकता है ऐसा, T डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, तो कि π/32 इंटू d⁻4, तो उसी से अपने को एक d मिलेगा, विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू क्या आ जाएगा G। थीटा की वैल्यू अपने को दी गई है और L की वैल्यू भी दी गई है। ओके, तो इसी को अगर सोल्व करते हैं तो भी अपने को वैल्यू मिलेगी, या तो डायरेक्टली J सोल्व करो और J इज इक्वल टू रख के भी आप सोल्व कर सकते हो। इस डिपेंड्स अपॉन यू। ओके, आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कैसा सोल्व करना है वो। सो दिस इज अ वन वे, एक वे है, इससे आपको डायरेक्टली D की वैल्यू मिलेगी। सेकंड वे के अंदर क्या करेंगे, सेकंड वे के अंदर हम लोग कर सकते हैं लाइक दिस, कि यहाँ पर मैं वैल्यू रख रहा हूँ 6266.72 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई मैं लिख रहा हूँ J। ओके, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा 8 इंटू 10⁻4 इंटू थीटा की वैल्यू कितनी मिली, तो कि 0.0174, और डिवाइड के अंदर क्या आ जाएगा, डिवाइड के अंदर आ जाएगा 3500। ओके, इसी के बेसिस पे J मिल जाएगा। J की वैल्यू मेरे अकॉर्डिंगली मिल रही है मुझे 15.756 इंटू 10⁻6 mm⁴। इसी के बेसिस पे अगर सोल्व करते हैं तो J इज इक्वल टू अपने को सबको पता है क्या आता है, π/32 इंटू क्या आ जाएगा π/32 इंटू क्या आ जाएगा d⁻4। ओके, सो बेस्ड ऑन दैट वी कैन पुट द वैल्यू। इसी के बेसिस पे हम लोग वैल्यू पुट कर सकते हैं। क्या वैल्यू आएगी, तो कि J की वैल्यू हमने ढूंढी, 32 सामने मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा और पाई डिवाइड में आ जाएगा। तो इसी के बेसिस पे अगर आप D ढूंढते हो तो आपको मिलेगा कितने, तो कि 112.55 mm, बराबर। अब यहाँ पर क्या है, तो कि यहाँ पर समझने लायक चीज़ क्या है, तो कि यहाँ पर अपने पास 2 आंसर है D के। ओके, सो वी हैव वन आंसर विच कैन बी लुक लाइक दिस। पहला आंसर मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो, दिस इज अवर फर्स्ट आंसर। ओके, एंड दिस इज अवर सेकंड आंसर।
तो अब यहाँ से मतलब कौन सा डायमीटर चूज करें, तो कि वी आर प्रोवाइडिंग द मैक्सिमम वन। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक मतलब स्टेटमेंट लिखेंगे विच इज कंपलसरी वन कि प्रोवाइड 112.55 mm डायमीटर शाफ्ट। अब ये मैक्सिमम वाला क्यों लिया वो भी मतलब समझ में आना चाहिए, क्योंकि इफ सपोज शाफ्ट मैक्सिमम रहा तो एंगल ऑफ ट्विस्ट को मतलब क्राइटेरिया आपका सेटिस्फाई हो जाएगा। साथ में क्या हो जाएगा, साथ में आपका जो टाउ का क्राइटेरिया वो भी मतलब क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा। आपकी शियर स्ट्रेस भी मतलब ज़्यादा नहीं होने देगा। अगर यकीन ना आता हो तो क्या करना है, टी इज इक्वल टू अपने पास इक्वेशन है, टी इज इक्वल टू क्या है, π/16 टाउ इंटू d⁻3। इसके अंदर क्या करोगे, इसके अंदर मतलब रख दो ये वाली वैल्यू डी की, π/16 की और टाउ की, सॉरी टी की वैल्यू। ओके, इसके बेसिस पे आपको टाउ की वैल्यू मिलेगी। आपकी जो टाउ की वैल्यू है वो वैल्यू कैसे नहीं होनी चाहिए, तो कि वो वैल्यू ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कैसे, टाउ गिवन कितना दिया गया है, तो कि टाउ गिवन अपने को दिया गया है ये एग्जांपल के अंदर 65। ओके, तो ये वैल्यू आपकी 65 से ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। अगर आज नहीं आती है तो आपका कैलकुलेशन गलत है। आप एक बार मतलब कैलकुलेट करके देख सकते हो, आपकी वैल्यू उससे कम ही आएगी। ओके, तो दिस इज़ अवर आंसर। फाइनल आंसर को मैं हाईलाइट कर देता हूँ। सो दिस इज़ अवर फाइनल आंसर। सॉरी, सो दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। ये क्या हो जाएगा, अपना फाइनल आंसर बन जाएगा। नीचे वाली जो एक्स्ट्रा चीज़ है उसको मैं निकाल देता हूँ। सो आई गेस यहाँ तक किसी को अगर कोई भी डाउट है तो पूछ सकता है। एनीवन हैविंग एनी डाउट अंडर दिस, तो आप मतलब कमेंट बॉक्स में चैट करके या तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेश्चन। आपकी जो भी मतलब क्वेरी है, क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करने की ट्राई करूँगा। ओके, सो लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल मतलब देखते हैं। सो इन द एग्जाम्पल नंबर 4 लेट्स कंसिडर द डेटा कंसिडर करते थे एग्जाम्पल नंबर 4 के लिए। तो कि यहाँ पर मतलब पहली बार अपने को डायमीटर दिया गया है 40 mm का, स्टील का शाफ्ट है ऐसा कहा गया, और 1200 mm मतलब उसकी लेंथ है ऐसा मतलब कहा गया है। ओके, ट्रांसमिट करता है 50 kW बिटवीन मोटर एंड पंप। मोटर और पंप के बीच में ट्रांसमिट करता है। अपने को क्या चाहिए, तो कि लोवेस्ट RPM या तो लोवेस्ट स्पीड ऑफ रिवोल्यूशन चाहिए एट विच स्ट्रेस डज नॉट एक्सीड 60 MPa। टाउ की वैल्यू दी गई है और एंगल ऑफ ट्विस्ट दिया गया है। एंगल ऑफ ट्विस्ट डज नॉट एक्सीड 2 डिग्री। एंगल ऑफ ट्विस्ट की वैल्यू दी गई है। एज यूजुअल कोई भी एग्जांपल शुरू करेंगे हम लोग कैसे, तो कि गिवन डेटा से। तो कि गिवन डेटा मतलब लिख देते हैं सबसे पहले। सो बेसिकली वैल्यू ऑफ डी, डायमीटर दिया गया सबसे पहले 40 mm। सेकंड बात करते हैं तो कि लेंथ ऑफ अपने को दी गई है, शाफ्ट कितनी दी गई है, तो कि 1200 mm की मतलब लेंथ दी गई है। सेकंडली पी की वैल्यू दी गई है। पी की वैल्यू कितनी है, तो कि 50 किलोवाट की मतलब वैल्यू अपने को दी गई है। टाउ की वैल्यू दी गई है। टाउ विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 60 MPa। एंड थीटा विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 डिग्री। 2 डिग्री की वैल्यू अपने को थीटा की दी गई है। वी कैन कन्वर्ट दैट 2 डिग्री इनटू रेडियन बिकॉज वी नीड दैट डेटा इन द रेडियन। So we can convert this directly here as a 0.349 रेडियन। ओके, अब बाकी का डेटा जो है उसको भी कन्वर्ट कर देते हैं। ये आ जाएगा 50 × 10⁻³ वॉट। फिर ये आ जाएगा 60 MPa है तो 60 न्यूटन पर mm² डायरेक्टली हो जाएगा, तो उसमें कोई कन्वर्जन्स नहीं लगेगा। तो इतना डेटा दिया गया है। अब मतलब क्या ढूंढना है वो यहाँ पर लिख देते हैं। तो बेसिकली वी नीड टू आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ n। Okay, what we need a value of m, that is the revolution per minute. Okay, so this data is given। इतना डेटा अपने को दिया गया। अब अपने को वापस एग्जांपल देखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, कैसे ढूंढेंगे, तो कि एज यूजुअल जब भी आपको पावर मतलब दिया गया हो तो पावर का इक्वेशन देखो। पावर के इक्वेशन के बेसिस पे आपको कुछ ना कुछ वैल्यू तो इनिशियली मिल ही जाएगी। देखते हैं स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में क्या है, तो कि पावर P इज इक्वल टू क्या होता है, पावर P इज इक्वल टू द 2π/NT डिवाइड बाई 60। ओके, सारी वैल्यू रख देते हैं जो अवेलेबल है। तो कि पावर की वैल्यू तो दी गई है 50 × 10⁻³ ओके, इज एग्जैक्टली इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो कि 2π इंटू क्या आ जाएगा n की वैल्यू तो पता लगानी है। और t क्या है, तो कि t की वैल्यू तो अपने को नहीं दी गई है। सो वी कैन राइट डाउन लाइक दिस कि t। ओके, तो यहाँ पर क्या हो गए, यहाँ पर अपने पास 2 अननोन हो गए। एक तो अपने पास n इज अननोन, एक अपने पास t अननोन है। t की वैल्यू क्या होती है, तो कि वी नो दैट t इज इक्वल टू क्या हो जाता है, t इज इक्वल टू π/16।
इनटू में क्या आ जाता है टाउ, इनटू में क्या आ जाता है d⁻3। और इसके अंदर अपने पास क्या क्या वैल्यू अवेलेबल है, सो वी हैव ऑल दी वैल्यू, तो π/16 लिखेंगे। टाउ की वैल्यू अपने को 60 मतलब पता है, दी गई है, ओके। d⁻4 मतलब 40 का क्यूब आ जाएगा। सो इफ सपोज वी सोल्व इट आउट, अगर इसको सोल्व करते हैं देन वी गेट अ वैल्यू विच इज़ 753 पॉइंट क्या आ जाएगा 98 न्यूटन इंटू mm, ओके। क्योंकि डी की वैल्यू भी हम लोगों ने किस में ली है, mm में, सारी वैल्यू हमने mm के अंदर ली, सॉरी नॉट न्यूटन इंटू mm, मैंने कन्वर्ट करके मतलब यहाँ पर ली है। सो दैट वैल्यू विल बी इंटू न्यूटन इंटू मीटर, डायरेक्टली वैल्यू इतनी मिलेगी। अगर आप मतलब mm में ढूंढते हो तो वैल्यू आपको ज़्यादा मिलेगी। यू नीड टू कन्वर्ट दैट वैल्यू इन द mm, ओके। mm के फॉर्म में से आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो सॉरी अबाउट दैट। सेकंड बात करते हैं, तो कि अब मतलब सारी वैल्यू ये वाला जो हम लोगों ने कैलकुलेशन किया इसको मतलब रख देते हैं एक बॉक्स के अंदर। लेट्स से येलो कलर का बॉक्स बना देते हैं, ओके। दिस कैलकुलेशन, ये क्या है, सब्स्टिट्यूटरी कैलकुलेशन इसे बोलते हैं, कि इसकी ज़रूरत नहीं है बट डेटा को सोल्व करने के लिए लगेगा, ओके। सो देयरफॉर इसी के बेसिस पे अपने को क्या मिल जाएगा, तो कि n इज इक्वल टू मिल जाएगा कितना, तो कि 50 इंटू 10⁻3, मल्टीफिकेशन के अंदर 60, डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, डिवाइड बाई आ जाएगा 2, इंटू आ जाएगा पाई, इंटू आ जाएगा वैल्यू ऑफ टी मिली 753.98। यूनिट खास याद रखना, मैंने यूनिट यहाँ पर कन्वर्ट किया हुआ है, तो ये चीज़ तुम लोग एक बार देख लेना जब भी वापस रिटर्न कैलकुलेट करो दूसरी बार तब, ओके। सो बेसिकली इसी को अगर हम लोग सोल्व करते हैं देन वी गेट अ वैल्यू ऑफ n एज अ 633 पॉइंट आ जाएगा 26 रिवॉल्यूशन पर मिनट, ओके। यूनिट लिखना भूलना नहीं है कहीं पर भी। दैट इज अवर फर्स्ट आंसर। ये अपना क्या हो जाएगा, फर्स्ट आंसर हो जाएगा। क्यों फर्स्ट आंसर बोला, क्योंकि अपने को कुछ एंगल ऑफ ट्विस्ट भी कहा गया है जिसके बेसिस पे भी अपने को पता लगाना है, ओके। अब एंगल ऑफ ट्विस्ट वाला किस में आ जाएगा, सो दिस इज अवर स्टेप नंबर 2, लेट्स से स्टेप नंबर 2, ओके। एंगल ऑफ ट्विस्ट किस में आ जाएगा, तो कि फॉर द स्टिफनेस। अब स्टिफनेस को और मतलब अपने आरपीएम को क्या लेना देना, तो उसका मतलब कनेक्शन ढूंढते हैं। तो कि बेसिकली इसके लिए मतलब क्या क्या चीज़ें हैं, तो कि वी नो दैट T/J इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो कि G थीटा डिवाइड बाई L, ओके। यहाँ पर वैल्यू ऑफ T हम लोग पता लगा सकते हैं। J की वैल्यू कैसे पता लगाएंगे, तो कि J विल बी इक्वल टू क्या होता है, J विल बी इक्वल टू अपने पास हो जाता है π/32 इंटू d⁻4, ओके। इज एग्जैक्टली इक्वल टू G की वैल्यू अपने को दी गई है, नहीं शायद मैं यहाँ पर लिखना भूल गया, आई एम गोइंग टू एडिट। G इज इक्वल टू अपने को दिया गया डेटा में 80 MPa, ये गिवन है, ओके। ये वाला डेटा अपने को गिवन है बट टाइपिंग में रह गया है, तो यहाँ पर भी लिख देते हैं G इज इक्वल टू 80 MPa दिया गया है, ओके। सो बेसिकली क्या दिया गया है, तो कि ये दिया गया 80 MPa को कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻3 यहाँ पर आ जाएगा। मल्टीफिकेशन के अंदर आएगा 0.0349, डिवाइड कर लेंगे किससे, डिवाइड करेंगे 120 से, जो अपने को मतलब दिया गया है 1200, सॉरी नॉट 120। तो इसी के बेसिस पे हम लोग क्या पता लगा सकते हैं, इसी के बेसिस पे हम लोग T पता लगा सकते हैं। T इज इक्वल टू आपको यहाँ पर आप अगर इसको सॉल्व करते हो दैन यू कैन गेट 584755.11 न्यूटन इंटू mm। इसी को अपने को कन्वर्ट किस में करना पड़ेगा, तो कि 1000 से डिवाइड कर दो, 0.755 न्यूटन इंटू मीटर आ जाएगा, ओके। इसी को हम लोग मतलब पावर के इक्वेशन में रख देते हैं, P इज इक्वल टू 2π/NT डिवाइड बाई क्या आ जाएगा 60। अगर इसको सोल्व करते हैं सारी की सारी वैल्यू रख के, सारी की सारी वैल्यू क्या है, तो कि 50 इंटू 10⁻3 विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो कि 2π, मल्टीफिकेशन में क्या आ जाएगा, तो कि n, मल्टीफिकेशन में क्या आ जाएगा, तो कि 584.755 डिवाइड के अंदर क्या आ जाएगा 60, ओके। इसी को अगर मतलब हम लोग सोल्व करते हैं देन वी गेट अ वैल्यू ऑफ n की वैल्यू अपने को मिलेगी, कितनी मिलेगी, तो कि 816.51 रिवॉल्यूशन पर मिनट, ओके। तो यहाँ पर अपने को दो वैल्यू देखने को मिली n की, बराबर। पहली वाली वैल्यू क्या है, तो कि एक वैल्यू ये वाली मिली 816 और दूसरी वैल्यू मिली 633, ओके। सेकंड वैल्यू इज हियर, यू कैन सी इन द स्क्रीन, आप स्क्रीन के अंदर दोनों वैल्यू देख सकते हो। इसी के बेसिस पे अपने को क्या पूछा था, अपने को पूछा था कि वी नीड अ लोवेस्ट वन, तो कि मतलब द लोवेस्ट
स्पीड कितनी मिलेगी, लोवेस्ट स्पीड, तो कि लोवेस्ट स्पीड इन दोनों के बेसिस पे अपने को मिलेगी कितनी, तो कि 633 पॉइंट कितनी है 26 RPM रिवोल्यूशन पर मिनट। सो दिस विल बी अवर आंसर, दिस विल बी अवर फाइनल आंसर। ये क्या हो जाएगा अपना फाइनल आंसर मतलब हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको मतलब याद रखनी है कि फाइनल आंसर कभी भी मतलब आप कोई भी मतलब XYZ एग्जाम्पल गिनते हो तो ट्राई टू राइट डाउन द फाइनल आंसर। फाइनल आंसर लिखने की मतलब ट्राई करते रहो। ओके, दिस विल बी क्वाइट यूजफुल एज वेल एज हैंडी। ओके, सो दिस इज़ द एग्जाम्पल, ये वाला एग्जाम्पल है। अगर इसमें अगर किसी को भी कहीं पर भी समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मतलब पूछ सकते हो। यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। एंड इफ सपोज यू लाइक अप टू टिल, यहाँ तक अगर आपको पसंद आया है वीडियो, देन प्लीज़ लाइक द video, and if you having any suggestion or anything so you can also write down that in the chat box। आप chat box में मतलब वो चीज़ें भी लिख सकते हो, as well as you can subscribe the channel for the further video like this। okay, also you can mention the topic। आप mention topic भी कर सकते हो कि ये वाला वीडियो बनाओ या वगैरह वगैरह चीज़ें, तो हम लोग उसके बारे में सोचेंगे। if suppose it lies in our व्हाट आई कैन से इट लाइस इन आवर डोमेन। अगर हमारे डोमेन के अंदर और अगर मुझे उसके बारे में नॉलेज होगा तो मैं वो वीडियो बनाऊंगा, या तो फिर आपको वहाँ पर और कोई बंदे का अगर वीडियो रहा जो मुझे पसंद है पर्टिकुलरली फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग, तो मैं आपको मतलब वहाँ पर बताऊंगा। ओके, सो लेट्स मूव हेड, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। ओके, सो दिस इज अवर लास्ट एग्जाम्पल फॉर दिस सेशन। आप लोग मतलब टाइमलाइन में भी देख सकते हो, सेशन इज नियर बाय गोइंग टू एंड। सो दिस इज एग्जांपल नंबर 5। ओके, एंड सारे के सारे एग्जांपल जो मैंने करवाए वो सारे के सारे एक दूसरे से अलग है, और जितनी भी वेराइटी आपको मोस्ट प्रोबेबली आपके एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है फॉर द नॉर्मल एग्जामिनेशन, वो सारी मैंने करवा दी है। कंपोजिट शाफ्ट की करंटली मतलब मैं नहीं करवा रहा हूँ, बट आई विल ट्राई टू ब्रिंग वन मोर सेशन ऑन द टोर्शन on which we are going to discuss only the composite shaft। जो भी मतलब composite shaft है उसके बारे में हम लोग उसके अंदर डिस्कस करेंगे। ओके, सो द लास्ट एग्जांपल इज लुक लाइक दिस कि अपने को क्या कहा गया, होलो स्टील शाफ्ट दिया गया 3 मीटर का, विच हैविंग द लेंथ ट्रांसमिट द टॉर्क ऑफ द 25 किलो न्यूटन पर मीटर। ओके, उसके बाद क्या मतलब कहा गया है, तो कि मतलब टोटल एंगल ऑफ ट्विस्ट इन द लेंथ इज नॉट द एक्सिड 2.5 डिग्री। एंगल ऑफ ट्विस्ट 2.5 डिग्री से नहीं बढ़ रही है, ऐसा कहा गया है। अलाउएबल शियर स्ट्रेस की वैल्यू दी गई है 90 MPa के फॉर्म में। एंड वी नीड टू कैलकुलेट द इनसाइड डायमीटर। ओके, इनसाइड डायमीटर ऑफ द शाफ्ट एंड द थिकनेस ऑफ दिस मटेरियल, सॉरी नॉट मेंटल, यहाँ पर शायद गलती हो गई है, टाइपिंग मिस्टेक इज दैट इज द मेटल, मेटल है या तो फिर यहाँ पर मटेरियल होगा। वी नीड टू कंसीडर G एज 85 GN पर mm स्क्वायर। ओके, तो एज यूजुअल एग्जाम्पल की शुरुआत करेंगे गिवन डेटा से। सो वॉट एवर डेटा वी हैव वी कैन राइट डाउन हियर एज अ गिवन डेटा। तो अगेन एक बार आप मतलब डेटा पढ़ के अपने नोट में भी गिवन डेटा लिख सकते हो, सो इट माइट बी मैच विथ मी। सो 25 किलो न्यूटन इंटू दिया गया है मीटर, सो वी कैन कन्वर्ट दैट इन द 25 इंटू 10⁶ न्यूटन इंटू mm बराबर 10⁶ कहाँ से आया, तो कि किलो न्यूटन का 10�3 आया न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए, और मीटर का 10�3 आया mm में कन्वर्ट करने के लिए। लेंथ दी गई है 3 मीटर के फॉर्म में, वी कैन ऑल्सो कन्वर्ट दैट इन द फॉर्म ऑफ mm, तो 3000 mm फिर अपने को दिया गया है। ओके, सो L हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया। नाउ लेट्स मूव हेड ऑन द थीटा। थीटा क्या दिया गया है, तो कि 2.5 डिग्री दिया गया है। 2.5 डिग्री को कन्वर्ट किस में करना पड़ेगा, रेडियन में, मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 इंटू π/180 के साथ। फाइंड आउट करेंगे तो अपने को मिलेगा 0.0436 रेडियन के फॉर्म में। फिर बात करते हैं टाउ की। टाउ विल बी इक्वल टू क्या मिलेगा, तो कि 90 न्यूटन पर mm स्क्वायर। फिर बात करते हैं जी की। जी विल बी इक्वल टू अपने को दिया गया 85, इसमें फॉर्म ने दिया गया तो कि GN पर मीटर स्क्वायर दिया गया है। इसी को अगर कन्वर्ट करते हैं तो अपने को मिलेगा 85 इंटू 10�3 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके,
सो इतना डेटा अपने पास अवेलेबल है। अब अपने को डेटा वापस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ढूंढना क्या है वो हम लोग लिखना भूल गए, लिख देते हैं। सो वी नीड टू आइडेंटिफाई द थिकनेस, दैट इज द थिकनेस ऑफ द मेटल। थिकनेस वी नीड टू आइडेंटिफाई। दूसरी चीज़ क्या ढूंढनी है, तो इंटरनल डायामीटर डी आई ढूंढना है। डी आई इज द इंटरनल डायामीटर। अब चाहो तो कुछ और भी मतलब इसकी जगह पे लिख सकते हो, इस टोटल अप टू यू, आपको जो भी अज्यूम करना है उसके बेसिस पे आप लिख सकते हो। ओके, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो इतना डेटा अपने पास अवेलेबल है। अब यहाँ पर अपने पास जो भी डेटा है उसके बेसिस पे हम लोग मतलब क्या करेंगे, फाइंड आउट करने की ट्राई करेंगे कि कैसा मतलब ढूंढा जा सके। बराबर। सबसे पहले तो अपने पास डेटा जो है उसी के बेसिस पे मतलब देख लेते हैं। कोई पावर का डेटा नहीं है, इट मीन्स कि पावर का इक्वेशन हम लोग यूज़ नहीं कर सकेंगे। वी नो दैट कि टी की वैल्यू दी गई है और टाउ की वैल्यू दी गई है, तो एक इक्वेशन अपने को पता है। क्या इक्वेशन है, आई कैन राइट डाउन लाइक दिस। ओके, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, लेट्स चेंज द कलर। सो दिस इज अवर स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 की बात करते हैं। स्टेप नंबर 1 में क्या है, तो कि वी नो दैट टी इज इक्वल टू क्या दिया गया है, टी इज इक्वल टू π/16 इंटू टाउ इंटू d⁴ माइनस d⁴ डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, कैपिटल डी। अब ऐसा क्यों लिया सर, क्योंकि अपने को होलो शाफ्ट दिया गया है। अभी तक हम लोगों ने जितने भी इक्वेशन लिए वो सारे के सारे सॉलिड शाफ्ट के लिए लिए थे। पहली बार हम लोग होलो शाफ्ट के लिए एग्जाम्पल गिन रहे हैं। ओके, तो इसी के बेसिस पे क्या आ जाएगा, तो कि टी अपने को कितना दिए गए, तो कि 25 इंटू 10⁶ हमने कन्वर्ट किया हुआ है, याद रखना। π/, कितना दिए गए 16, उसकी वैल्यू वही रहेगी। टाउ की वैल्यू है, हाँ टाउ की वैल्यू अपने को 90 दी गई है। इसके अलावा कोई और वैल्यू है, इसके अलावा यहाँ पर है d⁴ माइनस आ जाएगा d⁴ डिवाइड बाय आ जाएगा d। कुछ ऐसा मतलब अपने पास अवेलेबल है, इसके अलावा और कुछ अपने पास अवेलेबल नहीं है। ओके, so based on that, if suppose we solve it out, then we get a relation like d⁴ minus small d⁴ डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, कैपिटल D will be equal to, मेरे अकॉर्डिंगली ऐसा मिल रहा है, आपके अकॉर्डिंगली थोड़ा ज़्यादा वेरिएशन आ सकता है, बट दिस आंसर इज ऑथेंटिक वन। ये आंसर मैंने जो ढूंढा है वो ऑथेंटिक है, मैंने खुद से मतलब कैलकुलेट करके ढूंढा है। तो ऐसा कुछ आंसर मुझे मिल रहा है एंड आई विल से दिस एज अ इक्वेशन नंबर 1। मैं इसको क्या कहूँगा, इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पर नोटिस दे दूंगा। ओके, आगे बात करते हैं स्टेप नंबर 2। अब क्या करें, तो कि एक रिलेशन तो अपने को मिल गया, ऐसा सेम रिलेशन अगर अपने को दूसरा चाहिए तो वी कैन यूज द बेस्ड ऑन द गिवन डेटा। गिवन डेटा में अपने को जी दिया गया, थीटा दिया गया, एल दिया गया। ओके, सो वी कैन यूज द डेटा लाइक दिस कि हम लोग क्या ले सकते हैं, तो कि t/j इज इक्वल टू क्या ले सकते हैं, सी थीटा डिवाइड बाई एल। ओके, वैल्यू ऑफ टी दी है, हाँ दी है 25 इंटू 10⁶ हमने ये पता लगाई। ओके, यहाँ पर क्या आ जाएगा, जी की जगह पे π/32 और क्या आ जाएगा, तो कि यहाँ पर आ जाएगा d⁴ माइनस d⁴ बराबर इज एग्जैक्टली इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो कि सी की वैल्यू है, हाँ है 85 इंटू 10⁵ है। मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा 0.0436। डिवीजन के अंदर क्या आ जाएगा, डिवीजन के अंदर आ जाएगा 3000 बराबर। 3000 कहाँ से है, तो कि लेंथ अपने को 3 मीटर की दी गई है, तो वो हमने कन्वर्ट करके लिखी थी, वही चीज़ है। ओके, अब इसी को अगर हम लोग मतलब देखने जाए तो यहाँ से हम लोग मतलब क्या कर सकते हैं, तो कि यहाँ से आप देख सकते हो कि वी कैन गेट अ रिलेशन इन द फॉर्म ऑफ लाइक दिस। ये वाले फॉर्म में अपने को रिलेशन देखने को यहाँ पर मिलेगा बराबर। अब ये रिलेशन में क्या है, तो कि अगर ये वैल्यू मैं सामने की ओर जाने देता हूँ बराबर, तो मुझे ये आगे का जो रिलेशन है उसकी वैल्यू मिल रही है। मतलब कि मैं क्या देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ d⁴ माइनस d⁴ की अगर मुझे वैल्यू चाहिए तो वो क्या मिलेगी, 1414710.6 और उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में क्या आ जाएगा, d बराबर। तो ये वाला d ऊपर की ओर चला जाएगा, तो उसी के बेसिस पे वही वैल्यू हम लोग यहाँ पर अगर रख देते हैं बराबर, तो वी कैन गेट अ वैल्यू फॉर दैट d। वो d की वैल्यू अपने को यहाँ से मिल जाएगी डायरेक्टली। ओके, सो d विल बी इक्वल टू कितनी मिलेगी, तो कि 145.70 mm इतनी वैल्यू अपने को देखने को मिल रही है बराबर। ये क्या हो गया, दिस इज द एक्सटर्नल डायामीटर। एक्सटर्नल डायामीटर अपने को पूछा क्या गया, अपने को पूछा गया इंटरनल डायामीटर भी बताना है। ओके, सो बेस्ड ऑन दैट वी कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई द इंटरनल डायामीटर। वी नो दैट d⁴ माइनस स्मॉल d⁴ डिवाइड बाई कैपिटल D विल बी इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 1414
710.6। इसी के बेसिस पे आप वैल्यू रख सकते हो कैपिटल डी की। तो इसको अगर सोल्व करोगे तो यू गेट अ स्मॉल डी की वैल्यू आपको मिलेगी 125 mm जितनी। ओके, अब थिकनेस क्या होती है, तो कि थिकनेस होती है टी विल बी इक्वल टू क्या होते हैं, तो कि एक्सटर्नल डायमीटर माइनस इंटरनल डायमीटर डिवाइड बाई 2। तो वो मटेरियल की थिकनेस अपने को मिल जाती है, एक्सटर्नल डायमीटर इंटरनल डायमीटर डिवाइड बाई 2 करोगे तो 10.35 mm जितनी आपको थिकनेस देखने को मिलेगी फॉर द मटेरियल। सो फॉर द साइड इसी के लिए अपना मतलब आंसर क्या हो जाएगा, तो कि कैपिटल स्मॉल डी की वैल्यू वो अपने को मिली इतनी, और जो थिकनेस की वैल्यू है वो अपने को यहाँ पर देखने को मिली इतनी। ओके, सो दिस 2 आर आवर आंसर। ये दो क्या हो जाएंगे, अपने आंसर हो जाएंगे। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ स्मॉल डी आई मैंने लिखा है, इट इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू स्मॉल डी, बराबर, जिससे आप लोग कंफ्यूज ना हो, बराबर। सो आज के लिए मतलब यहाँ तक ही रखते हैं, सेशन काफ़ी लंबा हो गया है। सो टोशन के अंदर जितनी भी मेन चीज़ें थी, जितने टाइप के एग्जांपल थे, एक्सेप्ट की कॉम्पोजाइट, बराबर। कॉम्पोजाइट के जो एग्जांपल है कि मान लो कि मतलब ऐसा कुछ आपको कहा गया है कि ये ऐसा मतलब शाफ्ट है, शाफ्ट को यहाँ से ऐसे मतलब कनेक्ट किया गया है, दूसरा शाफ्ट इसके साथ ही मतलब कनेक्टेड है और उसको भी यहाँ से फिक्स कर दिया गया है, और अगर यहाँ पर टॉर्क मतलब कुछ लगाते हैं तो दोनों शाफ्ट में कितना टॉर्क ट्रांसमिट होगा, ऐसे जो एग्जाम्पल है, ओके, दैट इज़ नोन एज द कंपोजिट शाफ्ट। तो ये वाले एग्जांपल करंटली ये सेशन के अंदर हम लोग कवर अप नहीं कर रहे हैं। यू कैन वेट फॉर अ फ्यू डेज, आई विल अपलोड द वीडियो सून, और दिस एग्जांपल सेपरेट वीडियो लेंगे जिससे जिनको एडवांस पढ़ना है वो लोग डायरेक्टली एडवांस के ऊपर आ सके। सो अप टू टिल, इफ सपोज यू लाइक अप टू टिल, देन प्लीज hit the like button, okay, and subscribe the channel, okay. Your support will help us. And one more thing, if suppose you like the session, then please share with your friend so that they can also watch this, okay. Share with your friends so that they can also get the idea, तो उन लोगों को भी मतलब पता चले, अगर उनको कोई कंफ्यूजन है तो वो सॉल्व हो पाए। अगेन एट द एंड, थैंक यू फॉर द वॉचिंग, बी कनेक्टेड फॉर मोर अपडेट्स। एज यूजुअल यू कैन डाउनलोड द PDF फ्रॉम द डाउनलोड PDF ऑफ द सेशन। ये जो मैंने लिखा है वो PDF आपको मिल जाएगी फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो, ओके। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। सो प्लीज़ गो थ्रू दैट एंड डाउनलोड एंड make it with you and revise the lesson as soon as you get through it. If suppose you having any doubt, then you can always write down your doubt in the chat box. Thank you again for the watching.